तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये वाला जो कैंडल है 3 बजे का कैंडल 7 मार्च का, इसमें 3:05 पे मैंने यहाँ पे, जब ये कैंडल क्लोज हुआ मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया। ओके, और मैंने एग्जिट यहाँ पे किया। ऑब्वियसली मार्केट बंद हो रहा है बोल करके ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो जो प्रॉफिट बना है इस जगह से लेकर के और इस जगह तक का जो प्रॉफिट है वो 30 पॉइंट का है। ये स्पॉट पे प्रॉफिट है, क्योंकि ये स्पॉट चार्ट है, स्पॉट पे प्रॉफिट है 30 पॉइंट का। लेकिन अगर ये प्रीमियम के चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एंट्री की है, ये 3:05 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, 3 बजे का कैंडल। तो यहाँ से ले करके और जहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ वो जगह ये है, ये 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये देखो, ये 11 रुपये। तो ऑप्शन जो प्रीमियम है वो मूव कितने से हुआ है? 11 रुपये से, लेकिन स्पॉट पे 30 पॉइंट। और यही दोनों चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मेरे को, अब जैसे फ्राइडे का एग्जांपल ले रहा है, राइट? तो ये देखो, ये आखिरी ट्रेड था फ्राइडे का निफ्टी में, 29 पॉइंट स्पॉट पे और 11 रुपये का प्रीमियम में मुनाफा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। अभी जब ये 11 रुपये बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर सपोज करो एक लॉट से ले रहा हूं मैं ट्रेड, तो 11 गुना 75, ये आपका टोटल प्रॉफिट आपके पॉकेट में जाएगा काट पीट के। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर ये देखोगे ऑप्शन प्रीमियम वाला चार्ट, तो इसमें ये कितना एंड कितने पे हो रहा है? ये क्लोजिंग, ये वाली देखो यहाँ पे 189 रुपये 36 पैसा। तो ये 189 रुपये 36 पैसा पे प्रीमियम था, यहाँ से ये बढ़ करके 200 रुपया 73 पैसे पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये टेबल क्या है। ये टेबल में एक्चुअली मैं बार बार इसलिए बस बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नए हैं, तो इसलिए आसान होगा उनको भी समझना। ओके, लर्निंग क्या थी पिछले वीक में? देखो, प्रॉफिट लॉस जो हुआ वो तो एक अमाउंट है, राइट? पिछले वीक की जो लर्निंग है वो मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। वो तो छोटा करता हूँ इसे, तो ये पूरा का पूरा आएगा नहीं। ओके, एक जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग पीस ऑफ लर्निंग है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो, अभी तक 7 फरवरी से लेकर के और 7 मार्च तक जो भी ट्रेड लिए हैं वो इस टेबल पे है यहाँ पे। ठीक है, ये 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ है डेटा जो मैंने इसमें डाला हुआ है टेबल में, और ये 7 मार्च तक का डेटा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का पूरा डेटा है इसमें। ठीक है, अब इसमें निकल के जो आ रहा है ना, मोटा मोटी 3 चीज देखो इसमें दिख रही है। पहला, 134 ट्रेड मैंने लिए हैं पिछले 1 महीने में, 134। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि क्यों ट्रेड में रूल को फॉलो करने से ही आपका प्रॉफिट बनने वाला है। अगर मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ट्रेड में रूल फॉलो करना पड़ेगा। कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, बट पहले इसे समझो कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसका रास्ता क्या है। ठीक है, वो रास्ता जो मैंने पिछले 1 महीने में यहाँ पे टेबल में आपको दिखाया है, इससे आपको ये समझ में आया कि डेटा है, ये डेटा यही सजेस्ट कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, 134 ट्रेड लिए, 62 ट्रेड में 62 ट्रेड्स में मुझे लॉस हुआ है, मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ। लॉस मेकिंग ट्रेड 62, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट से 48% के आसपास। ठीक है, 48% के आसपास, मतलब 50% मान के रखो। 50% ट्रेड में आपको नुकसान होगा, ये मैं हमेशा बताता हूँ आपको। तो 62 ट्रेड्स है ऐसे जिसमें लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं वहां से एग्जिट कर गया। अब जो बाकी के जो बचे 72 ट्रेड्स जिसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बाकी के 72 ट्रेड्स में 134 में से 72 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें प्रॉफिट हुआ है। उस 72 को मैंने डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, 61, 61 ट्रेड एंड 11 ट्रेड्स। अब इनमें डिवाइड क्यों किया है? देखो ऊपर लिखा हुआ है स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट। 61 ट्रेड ऐसे थे जहां पे प्रॉफिट जो है वो छोटा है। ठीक है, अगेन रूल सेम है। ये वाला जब मैं ट्रेड ले रहा हूं 134 ट्रेड लिया, इसमें मैंने जो रूल एंट्री करने का लगाया वो बहुत ही सेम, एग्जैक्ट सेम रूल है। ठीक है, और मैं रूल भी मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली 134 ट्रेड्स में 7 ऐसे 4 पैटर्न है जिसके आधार पे मैं बाई या सेल का ट्रेड में लेता गया हूं। ठीक है, कुछ ट्रेड इसमें बाई के हैं, कुछ ट्रेड सेल के, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 है। ये मान के रखो कि लॉन्ग और शॉर्ट बेसिकली। तो 134 में तकरीबन से 67 ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें मैंने लॉन्ग किया है, 67 ऐसे ट्रेड्स हैं जो शॉर्ट किया है। ठीक है, मोर और लेस वही नंबर निकल के आ रहा है। प्रॉफिट और लॉस भी देखो हो रहा है, तो 50-50% ट्रेड्स में 50% ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, 50% ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जिनमें प्रॉफिट हो रहा है उधर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें देखो 61 ऐसे ट्रेड है जिसमें छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं, और 11 ऐसे ट्रेड हैं जिसमें बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं। तो क्या 11 ट्रेड में जिसमें बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं वहां पे कोई नया चार्ट पैटर्न, कोई नया रूल लगा रहा हूं? नहीं। जिसमें लॉस हुआ है उसमें भी वही चार्ट पैटर्न लगाया है, और जिसमें प्रॉफिट हुआ है उनमें भी वही चार्ट पैटर्न लगाया है, और जिसमें बड़ा प्रॉफिट हुआ है उसमें भी वही प्रॉफिट बुकिंग का रूल लगाया गया है। जो छोटे प्रॉफिट हुए हैं उनमें भी सेम प्रॉफिट बुकिंग का रूल लगाया गया है।
कहने का मतलब प्रॉफिट बुकिंग का रूल सिर्फ एक है, पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देना, रिवर्सल चार्ट पैटर्न होगा। अभी अगर समझ में नहीं आएगा ये लाइन, जो सब्सक्राइबर हैं या बहुत दिन से मुझे फॉलो कर उनको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आप नए हैं नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर वेट करोगे, ये सारी चीजें मैं थोड़ी डिटेल में समझा दूंगा चार्ट पे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग रूल तीनों में सेम है, जिसमें लॉस हो रहा है, जिसमें प्रॉफिट छोटा हो रहा है, जिसमें प्रॉफिट बड़ा हो रहा है। लेकिन मार्केट जो है वो अलग अलग बिहेव कर रहा है। देखो दो चीजें हैं, मार्केट का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। कहने का मतलब मार्केट सेम सिचुएशन में अलग अलग टाइप से बिहेव करेगा। ऐसे में अगर आप अपने बिहेवियर को फिक्स कर देते हो तो एटलीस्ट ये होगा कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्टेबल हो, इसके कारण से आपका प्रॉफिट बनेगा। तो सेम प्रॉफिट बुकिंग रूल, सेम स्टॉप लॉस बुकिंग रूल एंड सेम मार्केट में एंट्री रूल, ये तीनों रूल सेम है। और ये सारे ट्रेड्स में, ये 62 ट्रेड जिसमें मेरा लॉस कटा, उसमें भी मैंने सेम चार्ट पैटर्न लगाया है, वही एग्जैक्टली मैंने पैटर्न के साथ प्रॉफिट बुकिंग का रूल लगाया और स्टॉप लॉस बुकिंग का रूल लगाया है, ठीक है, तीनों का एक ही रूल लगाया है। और अगर आपको इसमें डिटेल में थोड़ा समझना है ना इन चीजों को, जो मैं कह रहा हूं कि सेम रूल लगाया है, अगर आपको ये थोड़ा डिटेल में इसको जानना है, आप ये प्लेलिस्ट है ना, इस प्लेलिस्ट में जा करके ये निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग एंड बैंक निफ्टी डे ट्रेडिंग, जो हर रोज मैं ट्रेड ले रहा हूं, वो ट्रेड आप एक एक ट्रेड जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूं हर ट्रेड में कि किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ प्रीमियम में और कितना स्पॉट पे हुआ है, एग्जैक्ट ये चीज आपको इन सारे ट्रेड्स में यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, इन दोनों में। तो डे वाइज पिछले 90-100 दिन के सारे ट्रेड्स अगर देखो, आपको वही एग्जैक्टली दिखेगा कि हर रोज मैं सेम रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो वापस लर्निंग पे आते हैं, तो इसमें निकल के क्या रहा है कहानी, जो हमें करना है एक्शनेबल हमारे लिए क्या है वो अब समझ लो। देखो यहाँ पे 11 ट्रेड बड़े प्रॉफिट देके गया, क्यों देके गया, क्योंकि मैंने रूल को सेम ही रखा। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 60, मैं जब मैं प्रॉफिट को बुक कर रहा हूं तो मेरा रूल जो है वो सेम है। अब मैं ये 72 ट्रेड में मैंने सेम रूल लगा के रखा हुआ था, हुआ ये कि 61 ट्रेड में मार्केट ने मुझे बाहर निकाल दिया, प्रॉफिट बुकिंग का मेरे को सिग्नल दिया और मैंने वो प्रॉफिट बुक कर दिया वहां पे। 11 ट्रेड में बहुत देर के बाद वो सिग्नल आया, उसके कारण से मुझे बड़े प्रॉफिट हुए वहां पे। दोनों जगह पे मेरा बिहेवियर सेम था, मार्केट ने अलग अलग तरीके से मुझे प्रॉफिट दिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या बना वो देखो, ये नीचे में जो कहानी है ना ये मेन है। अब यही हो रहा है आप लोग के साथ भी। 62 ट्रेड जिसमें मुझे लॉस हुआ है, 796 रुपए का प्रीमियम में लॉस हुआ है। कहने का मतलब मैं ट्रेड ले रहा हूं और प्रीमियम जो डिफरेंस बताया था मैंने, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक लॉट से समझो तो सबको समझ में आएगा। देखो एक लॉट तो क्या है, इससे कम तो कोई ट्रेड करता नहीं होगा, है ना। तो बेहतर एक लॉट से समझ लो। ये लॉस है, अगर कोई एक लॉट से करता तो 60,000 रुपए का लॉस होता, ठीक है। इन 62 ट्रेड में जो स्टॉप लॉस हिट होता उनका, वो टोटल अमाउंट 60,000 रुपए है। ये एक साथ तो होगा नहीं, ये हर रोज कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस ऐसा चलता रहेगा। बट कैलकुलेशन पर्पज के लिए मैं बता रहा हूं कि टोटल लॉस इन 60 ट्रेड में एग्जैक्टली कितना होता, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो ये ट्रेड है 61 ट्रेड जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर एक लॉट से इनको भी करते तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 66,000 रुपए। ऑलमोस्ट जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट बन रहा है, और यही कहानी है जो आपको समझना है। और आपके साथ यही हो रहा है, ठीक है। छोटे प्रॉफिट, ये जो बड़ा प्रॉफिट है, यहां है मेन कहानी। ये बड़े ट्रेड अगर मैं नहीं लेता तो मेरे को ये है 65,000 रुपए का प्रॉफिट सिर्फ 11 ट्रेड में, सिर्फ 11 ट्रेड में 65,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो अगर ये 62 जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 61 ऐसे ट्रेड, 61 ट्रेड जिसमें मुझे प्रॉफिट छोटे मिले हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को देखो तो बराबर बराबर है ऑलमोस्ट। 60,000 का नुकसान, 66,000 रुपए का फायदा, तो कुछ खास मिल नहीं रहा है। ये है वो 11 ट्रेड जो मुझे बेसिकली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना रहा है। और यही है वो चीज जो आपको करना है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको चाहिए ही चाहिए। अब ये बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड का कोई तरीका है कि मैं कहीं से ढूंढ के निकालूं, कोई एक भी ऐसा तरीका है कि मैं सिर्फ ये प्रॉफिटेबल, ये बड़े वाले प्रॉफिटेबल ट्रेड ही करूं और कोई करूं ही ना ट्रेड, ऐसा कोई संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं, ये हाईली इंपॉसिबल है। अगर कोई ये कह रहा है या आप समझने की कोशिश करोगे, ये इम्पॉसिबल है कि सिर्फ ये 11 ट्रेड में कर पाता। मुझे ये 11 ट्रेड अगर करना है, ठीक है, और मतलब आप लोग जितने भी हो यहाँ पे ये अच्छे से समझ लो, 134 ट्रेड मुझे करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये 11 ट्रेड मिलेगा। तो ये मुझे नहीं पता कि ये 11 कब मिलने वाला है। अच्छा मैं आपको ये 11 ट्रेड दिखाता हूं,
रेड से मैंने मार्क कर रखा है, देखना ये कैसे अकर हुआ है। मतलब 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक में ये ट्रेड कब कब मिला है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी ये ट्रेड आपके हाथ में लग सकता है। ठीक है, ये वैसे ही जैसे मछली मारने जैसा कि आप जाल डालोगे, कभी बहुत सारी मछली मिलेंगी, कभी कम मछली मिलेगी, कभी मछली मिलेगी ही नहीं। जब मछली नहीं मिलेगी मतलब आपका ये स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी कम मछली मिलेगी मतलब ये छोटे प्रॉफिट आएंगे, और बड़ी मछली मिलेगी मतलब 11 ये बड़े वाले ट्रेड्स। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं ये बड़े ट्रेड्स में प्रॉफिट जो हुए। देखो 7 फरवरी को जब मैंने ट्रेड लिए हैं, मुझे इतने सारे ट्रेड लिए हैं मैंने उस दिन, कितने, तकरीबन 8 ऐसे ट्रेड्स हैं, 8 ट्रेड टोटल है। एक है बड़ा ट्रेड 65 रुपीज का, उसमें प्रॉफिट हुआ। देखो ये 65 मतलब क्या, 144 पॉइंट का स्पॉट पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है। 144 पॉइंट, समझ रहे हो, तकरीबन 0.8% का चाल मैंने ओवरऑल पकड़ लिया है। तो 65 रुपया मुझे मिला प्रीमियम में मुनाफा, प्रीमियम में मतलब 65 गुना एक लॉट 75 करोगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा। ओके, अब ये समझो कि ये एक, अब उसके बाद अगला बड़ा ट्रेड मुझे कब मिला है, 2 दिन के बाद, फिर 11 तारीख को। देखो 140 रुपए का मुनाफा, 178 पॉइंट का मोमेंटम मैंने पकड़ा स्पॉट में, 140 रुपए का प्रीमियम में मुनाफा मिला है, ये 2 दिन के बाद। उसके बाद देखो फिर 1 दिन के बाद गैप करके 1 दिन मिला मुझे ट्रेड, 1 दिन मुझे 2 ट्रेड मिले, 77 और 87 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। मतलब 0.6% के आसपास अगर मार्केट एक तरफा चाल चले और वो चाल में आप बैठे हो, मतलब मार्केट 1% जिस दिन भागता है ना, उस दिन कम से कम नीचे या ऊपर अगर मार्केट 1% भागा है, तो वैसे दिन में बहुत हाई चांसेस है कि एक ऐसा ट्रेड आपको मिलेगा जहां पे आप एक मोटा प्रॉफिट बना सकते हो। अब एक दिन देखो दो ऐसे ट्रेड मिल गए हैं, उसके बाद देखो 2 दिन कोई ट्रेड ऐसा नहीं मिला, फिर 1 दिन बड़ा ट्रेड मिला फिर से, उसके बाद देखो 1 दिन 2 दिन 3 4 5 दिन कोई ट्रेड बड़े नहीं मिले, छोटे छोटे प्रॉफिट्स हुए हैं। फिर लगातार 2 दिन एक एक ट्रेड ऐसे बड़े वाले मिले। देखो ये बड़े प्रॉफिट है, छोटे प्रॉफिट भी मिल रहे हैं, 33 रुपए का, 26 रुपए का, है ना। लॉसेस भी हो रहे हैं, 13 रुपए का लॉस, 5 रुपए का लॉस, 17 रुपए का लॉस। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है, तो बड़े ट्रेड्स आपको उठाने पड़ेंगे मार्केट में। और बड़े ट्रेड उठाने का बॉस कोई और तरीका है ही नहीं। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग रूल नहीं फॉलो करोगे, बड़े ट्रेड्स आपके हाथ में नहीं आएंगे, आप छोटे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। क्यों ऐसा होगा, आपने लॉस काटा हुआ है, स्टॉप लॉस काटा हुआ है, प्रॉफिट जब हो रहा है वहां पे आपको डर लग रहा है कि भाई ये प्रॉफिट चला ना जाए, क्योंकि लॉस काटा हुआ है तो रिकवर भी करना है, वो दिमाग में चल रहा है। अब होगा क्या, ये छोटे प्रॉफिट में नहीं आप निकल जाओगे, और ये हैबिट रहेगी। तो जब बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड आएंगे, वो बड़ा प्रॉफिट होगा, मगर आप उसमें होगे नहीं, सिर्फ आप अपने आप को कोस रहे होगे कि भाई ये ट्रेड में होता तो इतना प्रॉफिट होता। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग जो है वो लॉस मेकिंग में है, या बिल्कुल नकी 50% प्रॉफिट 50% लॉस, तो ले दे करके कुछ घर लेके नहीं जा रहे हैं। अगर मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो एक ही तरीका है, ये बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पकड़ना। और और ये बड़े प्रॉफिटेबल तब मिलेंगे जब आप रूल से चलोगे। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली इसका तरीका क्या है। अगर सपोज करो आप नए हो ट्रेडिंग में, बिल्कुल नए हो, या आप लॉस मेकिंग ट्रेडिंग में हो, ठीक है, ये 2 लोग हैं जिनको ये जरूरत पड़ेगा। जो प्रॉफिट अच्छा खासा बना रहे हैं उनको मेरे ख्याल से इसकी जरूरत ही नहीं होगी, जो भी मैं बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप मार्केट में नए हो ट्रेडिंग में, या फिर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज जो आपको मार्केट में करना है ना, मार्केट में लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमेशा आपके दिमाग में ये आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यदि किसी के दिमाग में भी आएगा, ठीक है, कि मुझे अभी लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, मैं बाई करूं या सेल करूं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये आखिरी वाला ट्रेड ही था, ओके, यहाँ पे ये आखिरी वाला ट्रेड, अभी मुझे लॉन्ग करना है या मुझे शॉर्ट करना है। ये एक बड़ा सा यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, ठीक है, और ये एक बड़ा सा रेड कैंडल आया। अब मुझे यहाँ पे लॉन्ग करूं या शॉर्ट करूं, मूविंग एवरेज लाइन के पास है, मार्केट ओवरऑल बुलिश दिख रहा है, यहां से ऊपर गया, हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वहीं से रिजेक्शन लेकर के ऊपर गया है, तो मार्केट तो ओवरऑल बुलिश दिख रहा है मुझे। ठीक है, मूविंग एवरेज लाइन के पास है। अब मैं ये ट्रेड लूं, बाई की तरफ लूं, क्योंकि मुझे सस्ता मिल जाएगा यहाँ पे, और मैं यहाँ बाई पे लेता हूं, अगर मार्केट ऊपर गया यहाँ से तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग या शॉर्ट? सबसे पहला क्वेश्चन कभी भी आपके दिमाग में यही आएगा। इसका सबसे इजी आंसर क्या है, कोई भी कैंडल बने मार्केट में, आप कभी भी मार्केट में एंटर करो, चाहे वो 9:15 हो, चाहे 3:30 हो, बीच में कभी भी मार्केट में एंटर करो, सबसे पहले एक काम जो आपको करना है, और वो ये है, कैंडल के लो और हाई, है ना, कैंडल के लो और हाई इन दोनों पे आपने एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, कोई भी कैंडल आपके सामने, जो भी करंट कैंडल है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके सामने करंट कैंडल कुछ ऐसा दिख रहा है,
ये है आपका करंट कैंडल। आप ये सोच रहे हो कि क्या करूं, यहाँ पे बाई लूं या मूविंग एवरेज पे बाई लूं, क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहला चीज, कैंडल के हाई और लो को इस तरीके से मार्क कर दो, कहीं पे भी हो, ठीक है, एनी कैंडल, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी गिवन डे, और कोई सा भी स्टॉक हो, चाहे वो स्टॉक है, क्रिप्टो है, करेंसी है, कमोडिटी है, इंडेक्स है, कुछ भी है, ये रूल चलेगा वहां पे। आपने हाई और लो को मार्क कर देना है और अगले कैंडल का वेट करना है। अगर अगला कैंडल आपके लो को तोड़ता है उस कैंडल के, तो मार्केट आपको सेल कह रहा है, और अगर वो कैंडल अगले कैंडल के हाई को तोड़ता है तो बाई कह रहा है। इतना सिंपल है, ये इतना ही सिंपल है, बस इतना ही आपको करना है। लॉन्ग या शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है। अगर ये कैंडल का लो टूट गया, आपके करंट कैंडल का लो टूट गया, शॉर्ट, मार्केट बता रहा है शॉर्ट करो। अगर ये कैंडल का हाई टूट गया, मार्केट बता रहा है लॉन्ग करो, ठीक है। इमीडिएटली नहीं करना, दो चीजें आपको देखनी है। पहला आपको ये देखना है, पिछले कैंडल का लो टूटा है तो शॉर्ट, पिछले कैंडल का हाई टूटा है तो लॉन्ग, मतलब बाई करना है, ठीक है, मतलब कॉल खरीदना है। यहां पे पुट खरीदना है, अगर नीचे लो टूटा तो पुट खरीदना है, अगर ये हाई टूटा तो कॉल खरीदना है, ठीक है। जो कॉल खरीदना है उसको मैं बोल रहा हूं लॉन्ग करना है, जो पुट खरीदना है उसको मैं बोल रहा हूं शॉर्ट करना है। ओके, अब यहां पे दूसरी चीज, जब ये होगा तो आपको देखना क्या है, यहां पे आपको ये देखना है कि क्या कोई चार्ट पैटर्न है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन कौन से चार्ट पैटर्न पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप मार्केट में बाई के लिए, ट्रेड करने के लिए क्या देखते हो चार्ट पे। जो मैं देखता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे मेरे 7 ऐसे चार्ट पैटर्न है जिसको मैं यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। और ये सातों के सात चार्ट पैटर्न जो है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मतलब मार्केट अगर रिवर्स करेगी, जैसे मार्केट अभी यहाँ पे रिवर्स कर रही है, बाई में गई, मार्केट अभी रिवर्स कर रही है, जब मार्केट रिवर्स करेगी ना, ये पैटर्न बनाएगी। अब ये पैटर्न जो यहाँ पे बन रहा है ये है 2 बार रिवर्सल, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल मिला के 2 बार रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ऐसे ही 7 ऐसे चार्ट पैटर्न है जिसके आधार पे जब मार्केट रिवर्स करेगी तो मार्केट मुझे सिग्नल देगी कि मैं अभी रिवर्स कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, पिछले वाले कैंडल के करंट कैंडल जो होगा उसको हाई और लो को आप मार्क कर दोगे। अगर लो टूट गया तो आप मार्केट में शॉर्ट करोगे, पुट बाई करोगे, सेल का ट्रेड लोगे। अगर उसका हाई टूट गया तो आप मार्केट में लॉन्ग करोगे, कॉल बाई करोगे, आप बेसिकली बाई का ट्रेड लोगे। ओके, अब लॉन्ग और शॉर्ट ये टूटने से सिर्फ नहीं करना है, सेकंड कंडीशन जरूरी है, यहां पे वो पैटर्न भी दिखना चाहिए। ये दोनों कैंडल मिला करके अगर कोई पैटर्न नहीं बना तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब मैं ट्रेड नहीं लेता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल भी बन रहा है तो दो कंडीशन मीट होना है। पहला, मेरे को हाई या लो ब्रेक होना है पिछले कैंडल का। दूसरा, मुझे एक पैटर्न चाहिए, यहाँ पे कौन से 7 में से कोई एक चाहिए। अब मुझे यहाँ पे मिल गया वो पैटर्न, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड ले लिया। अब बहुत लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज ओवरऑल बाई की कंडीशन में बाई लेंगे, मैंने यहाँ पे सेल लिया। अब मैं जब सेल ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये जो दो कैंडल है इसका हाई, ये मेरा स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर में कैंडल क्लोज देगा तभी मैं उड़ूंगा यहाँ से, अदरवाइज मेरा ये ट्रेड बरकरार रहेगा। और फिर मार्केट ने इसमें ऑब्वियसली प्रॉफिट दिया तकरीबन 30 पॉइंट का, ठीक है। अब यही चीज मैं बाई में आपको बताता हूं। कभी भी मार्केट में अगर बाई का ट्रेड मुझे लेना है, लॉन्ग करना है, तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है। अब एक ट्रेड के एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो ये 9 मार्केट, ये 9:15 कैंडल है फ्राइडे का, पिछले वीक फ्राइडे, मतलब आज 9, 8, 7 तारीख। तो ये 7 मार्च का 9:15 का कैंडल है, 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 चार्ट है, स्पॉट वाला, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि कोई भी कैंडल में हमें बाई या सेल का डिसीजन लेना है तो कैसे करेंगे, कैंडल के हाई और लो इन दोनों को मार्क कर देंगे इस तरीके से। अभी कैंडल का हाई टूटा तो बाई करेंगे, लो टूटा तो सेल करेंगे, मतलब इमीडिएटली नहीं करेंगे, पैटर्न देख के करेंगे। तो अगर मैं सही से कहूं तो एक कैंडल के हाई और लो को मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि कैंडल का हाई या लो इन दोनों में से कौन टूटता है। अगर टूट गया तो वहां पे पैटर्न को देखेंगे, पैटर्न अगर है तब वहां पे बाई या सेल करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अगला कैंडल यहाँ पे एक हाई के, इसके हाई को उसने अच्छे तरीके से तोड़ दिया, मतलब पूरा का पूरा कैंडल ही ऊपर है। ओके, ऐसे में क्या हुआ, मार्केट जो है आपको सिग्नल ये दे रहा है कि मार्केट बाई की तरफ जाएगा। अगर मार्केट बाई की तरफ जाएगा तो यहां पे क्या ये दोनों कैंडल मिला के कोई पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, पिन बार फॉलोड बाई या हैमर फॉलोड बाई ग्रीन कैंडल। अब ये 7 जो चार्ट पैटर्न में बता रहा हूं उनमें से ये दूसरा पैटर्न, पहला वाला मैंने वहां पे बताया था 2 बार रिवर्सल, ये दूसरा पैटर्न है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं बाई का ट्रेड ले लूंगा। अब मैंने बाई का ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो लाइन है, ये जो इन्वर्टेड हैमर है, हैमर के नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ये जो लाइन है, ये वाला लाइन के नीचे में गया तो स्टॉप लॉस मेरा हिट होगा, अदरवाइज मैं इसमें बना रहूंगा। प्रॉफिट कब बुक करूंगा, देखो प्रॉफिट बुक करने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मैं बाई या सेल का ट्रेड पकड़ रहा हूं वैसे ही मुझे
जब मार्केट में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट से निकलने का भी वही तरीका है। कहने का मतलब कुछ नया नहीं सीखना है। अगर पिछले वाला ये कैंडल है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया सेल का ट्रेड कब पकड़ना है, कैंडल का लो अगर टूट जाए तो सेल का ट्रेड मार्केट इंडिकेट करेगा, वहां पे पैटर्न देखेंगे और सेल का ट्रेड पकड़ेंगे। तो सेल का जब ट्रेड पकड़ेंगे तो बाई के ट्रेड से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो मार्केट बेसिकली क्या कर रहा है, मैं आपको ये कह रहा हूं, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर मार्केट ऐसा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा करके ऊपर नीचे ये करता रहेगा। ठीक है। अब ऐसे में मार्केट जब नीचे आएगा तो यहां पे क्या करेगा, सबसे पहले जो ग्रीन कैंडल कुछ भी बना होगा उसके, ग्रीन या रेड जो भी बना होगा, उस कैंडल का लो को तोड़ेगा मार्केट। और जब वो लो को तोड़ेगा तो पहला सिग्नल होगा कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, रिवर्स करने वाला है। तो अगर हम बाई के ट्रेड में रहेंगे तो प्रॉफिट को बुक करेंगे वहां पे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये वाला कैंडल अभी इसने तोड़ दिया, पिछला वाला कैंडल है उसके लो को तोड़ दिया, प्रॉफिट बुक करे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? 60% कम से कम नीचे होना चाहिए बॉडी, सिर्फ तोड़ना नहीं है, 60% बॉडी नीचे भी होना है। प्रॉफिट थोड़ा जाएगा, बिल्कुल जाने देना है। ये प्रॉफिट जब तक नहीं दोगे, यही तो वो प्रॉफिट है जो आपको देना है मार्केट को, इसीलिए प्रॉफिट छोटा हो जाता है। मेरे प्रॉफिट जो छोटे प्रॉफिट वाले ट्रेड्स जो मैंने दिखाए 61, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं ये वेट कर रहा हूं, ये वेट कर रहा हूं कि भैया पूरा पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे में क्लोज दो, और वो भी तरीके से 60% बॉडी नीचे होनी चाहिए। जब ये हुआ ये वाला कैंडल, अब मेरा प्रॉफिट छोटा हो गया थोड़ा। बहुत बार क्या होगा, ये कैंडल और बड़ा बन गया तो और भी छोटा हो जाएगा। लेकिन ये जब मैं वेट करता हूं तो वो 11 ट्रेड में ऐसे में क्या होता है, कभी कभी ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है, और वो जो 11 जो बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड मैंने दिखाया आपको, वो मुझे मिलते हैं। तो वो 11 ट्रेड अगर पकड़ना है तो आपको क्या करना होगा, ये वाला जो प्रॉफिट है ये देना सीखना होगा। मार्केट को अपने प्रॉफिट में से दो, जब तक वो दोगे नहीं, मार्केट आपको 2 गुना 5 गुना करके उसे वापस आपको नहीं करेगा। अगर आपको मार्केट से 5 गुना वापस प्रॉफिट चाहिए तो ये छोटे वाले जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मार्केट को देना सीख लो आप। ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल आया यहाँ पे 47 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट मैं बुक कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट अपन बुक कर देंगे। ओके, एक मिनट में जरा इसे यहां से, तो ये प्रॉफिट बुक कर देंगे। अब यहां पे क्या कोई ट्रेड बनता है? देखो बहुत बार ऐसा होगा, मार्केट ऐसा रिवर्स करेगी मगर मार्केट बिना किसी पैटर्न के रिवर्स करेगी। अगर पैटर्न नहीं है, जो मैंने बताया आपको, सिर्फ मुझे पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज है ना विद 60% बॉडी ही नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक पैटर्न भी चाहिए यहाँ पे। बहुत बार ऐसा होगा मार्केट नीचे जाएगा बिना पैटर्न के, तो अपन ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे। ठीक है। वो सातों पैटर्न मैं बताऊंगा, जो नए उनको मैं बता दूंगा। ओके, अभी यहाँ पे अगला कैंडल आया, उसका अगला कैंडल, इस तरीके से ऐसा कैंडल बनता रहेगा। कोई पैटर्न नहीं बन रहा है जब तक कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है। अगला, अब देखो ये यहाँ पे ऐसे नीचे आया, 2 बार रिवर्सल जैसा दिख रहा है, बट ये 2 बार रिवर्सल है नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला रूल आपको, मार्केट में अब देखो यही तरीके हैं जिससे कि आप अपने आप को बचाओगे ज्यादा ट्रेड करने से या गलत ट्रेड लेने। देखो ज्यादा या कम ट्रेड कुछ नहीं होता है मार्केट में, हमेशा ट्रेड तो सही होता है अगर पैटर्न के आधार पर लिया जाए तो। ठीक है। मैं मार्केट में कई बार मुझे ऐसा हुआ है, मैंने 8-8 9-9 ट्रेड लिया और सबके सब प्रॉफिट में गए। ठीक है। जैसे 2 दिन पहले में ही बैंक निफ्टी में 8-9 ट्रेड बने थे और ऑलमोस्ट 2 को छोड़ के सारे ट्रेड प्रॉफिट में थे। अब ये रेड कैंडल बना, मैंने क्या बताया, पिछले वाले कैंडल के हाई या लो टूटना चाहिए। तो आपको ये लाइन हमेशा ड्रॉ करते रहना ताकि मार्केट में आपको ये पता चलता रहे कि सिग्नल मार्केट ने क्या दिया है। मार्केट ने जैसे ही रेड कैंडल बनाया, पिछले कैंडल का लो तोड़ा, आपको मार्केट ने सिग्नल दिया है सेल होने वाला है, मार्केट रिवर्स करने वाला है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहला कंडीशन यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये जो नीचे क्लोजिंग मिली है, ये इस लाइन के नीचे, इसके लो के नीचे में, ये जो ग्रीन कैंडल इसके लो के नीचे में 60% क्लोज हुआ है क्या? एक्चुअल में 60% नहीं है। 60% के लिए कितना चाहिए था? तकरीबन 14 गुना 5, 70 पॉइंट का एक कैंडल चाहिए था मुझे, और ये कैंडल कितने का है? 43 पॉइंट्स का कैंडल है। 70 पॉइंट्स का कैंडल अगर होता तो 60% बॉडी इस लाइन के नीचे होती। ठीक है। तो ये 60% तो नहीं है इसके नीचे। इसका मतलब क्या, एज पर द रूल मार्केट ने अभी मुझे सेल का सिग्नल दिया है मगर वो कंफर्म नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये ट्रेड अपन नहीं लेंगे। अब ये देखो यहां पे 2 बार रिवर्सल है, पैटर्न बना रहा है, लो के नीचे क्लोज मिला हुआ है, 2 बार रिवर्सल पैटर्न है, तो चार्ट पैटर्न भी है और लो के नीचे क्लोज भी है। मगर एक छोटा सा कंडीशन जो मैंने लगाया हुआ है, और ये हर जगह लगेगा, ऐसा नहीं कि एक जगह लगेगा एक जगह नहीं लगेगा, हर जगह पे लगेगा। 60% बॉडी लो को तोड़ना चाहिए। वैसे ही अगर हाई भी होगा, जैसे यहाँ पे हाई है, ये बॉडी तो पूरी की पूरी ऊपर है, 60% भी होता तो काम चलता, मगर 60% चाहिए, 40% होता तो काम चलता नहीं चलता। एक और कैंडल का वेट करेंगे वहां पे। ठीक है। तो ये ट्रेड तो नहीं लेने वाले अपन। अब देखो अपन ने नहीं लिया ये ट्रेड, बहुत लोगों ने लिया होगा ये ट्रेड, उनको नुकसान है ना, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, वो यहाँ पे फिर निकलेंगे। अब हुआ क्या, उन्होंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया,
अभी इधर में गए, इधर में वो बाई का भी ट्रेड लेंगे और सब में नुकसान खाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बाई का ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ, जो मेरे वीडियोस पुराने देख रहे हैं, बहुत दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको ये पता होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल जब ये फेल होता है, जैसे कि यहाँ पे भी होता हुआ दिख रहा है, वैसे में मुझे बाई का ट्रेड कब लेना है, जहां से पहला अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ है रिवर्सल का, उसके हाई के ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर, यहाँ से पहला अटेम्प्ट रिवर्सल यहीं से चालू हुआ था, तो इसके इसके इस लाइन के ऊपर में जब वो ये लाइन तोड़ेगा, इसके लाइन के ऊपर में जब क्लोजिंग मिलेगी 60% बॉडी के साथ, तभी अपन बाई का ट्रेड लेंगे, वरना बाई का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल चल रहा है, ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा, हो सकता है, ये मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो और इसके ऊपर में ट्रेड लो, क्योंकि जनरल तौर पे मैंने ये देखा कि पहले अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल के बाद मार्केट जो है 10 में से 6 बार ऐसा साइडवेज मारती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिके ही होगा प्राइस का, प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट थोड़ा डिके हो जाएगा, या अगर प्रॉफिट के बजाय कोई ट्रेड लेना चालू कर दोगे तो उन ट्रेड में लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, इसीलिए इन बीच में यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कि इसको तोड़ेगा तो मैं बाई करूंगा। अब देखो यहां तक गया, उस लाइन तक गया, ये देखो लाइन तक गया और यहां से फिर वापस रिटर्न। अब यहां पे एक सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। ये देखो, ये एक रिवर्सल आया, ये है इन्वर्टेड पिन बार एट द टॉप, जैसे मैंने यहां पे बताया पिन बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, वैसे ही एक पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार फॉलोड बाय ये रेड कैंडल, ये सेल का पैटर्न है, ये बाई का पैटर्न है। अब ये मेरे 4 पैटर्न्स हैं जिसके आधार पे मैं ट्रेड ले रहा हूं, और मैं ये क्यों ले रहा हूं, देखो मैंने कोई इन्वेंटर नहीं किया, विस्कार नहीं किया इनका। मार्केट मैंने पिछले 3 साल के ट्रेडिंग में, 3 साल के ट्रेडिंग हिस्ट्री में जाकर के 5-5 मिनट के चार्ट पे मैंने जाकर के यही देखा कि मार्केट जब रिवर्स मारती है वो टाइम पे क्या पैटर्न बनाती है, कौन कौन सा कॉमन पैटर्न है, वो सारे कॉमन पैटर्न को मैंने लिया और उसमें फिर मैंने प्लॉट करके ये देखा, बैक टेस्ट करके, कि किसमें सक्सेस ज्यादा है, फेलियर किसमें कम है, सक्सेस ज्यादा है, और वो 7 पैटर्न मैंने निकाल के मैं उन पे ट्रेडिंग कर रहा हूं, और वही मैं आपको बता रहा हूं। और देखो मैं आपको अपने 7 पैटर्न बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, मगर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आप प्रॉफिटेबल तब तक नहीं बनोगे जब तक प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस बुकिंग इनमें आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे। एंट्री करने से कोई बंदा मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है, वो तो चक्रव्यूह में घुसने का तरीका है, जैसे अभिमन्यु घुस के मर गया वहां पे, ठीक है। अर्जुन ने वो चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकला, वो तोड़ के जो बाहर निकलना है ना, एंट्री क्या है, एंट्री है ये चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस। वो प्रॉफिट बुकिंग एंड स्टॉप लॉस बुकिंग क्या है, वो है माइंडसेट साइकोलॉजी, रूल के साथ कैसे आपको प्ले करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये वाला ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे, अब यहां पे एक सेल का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो ये है तरीका जिससे मैंने आपको, ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको क्या बताया कि चार्ट पैटर्न कैसे यूज करना है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि प्रॉफिट को कैसे बुक करना है, मैंने आपको ये बताया स्टॉप लॉस को कैसे बुक करना है, ठीक है। चार्ट को रीड कैसे करना है, ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। वापिस आते हैं उसी वाले टेबल पे। तो ये जो 11 ट्रेड आपको बनाना है, इसका मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहा होगा, लेकिन आपको वो प्रॉफिट बुक नहीं करना है, प्रॉफिट के रूल के हिसाब से प्रॉफिट को बुक करना है, रिवर्सल देखना है, रिवर्सल मिला तो प्रॉफिट को बुक कीजिए, वरना नहीं कीजिए, ठीक है। स्टॉप और इसके कारण से छोटे आपके प्रॉफिट जो है वो छोटे होते जाएंगे, वो 61 ट्रेड यही है वो वाले, ठीक है। होने दीजिए, परवाह नहीं है, क्योंकि ये 11 ट्रेड ही आपके मूवर एंड शेकर है, आपकी किस्मत बदलने के लिए ये है वो 11 ट्रेड, ये 61 ट्रेड से आपका किस्मत नहीं बदलने वाला, ये तो सिर्फ आपके लॉस को रिकवर, ये जो लॉस हो रहे हैं स्टॉप लॉसेस, बस उसको कवर कर रहा है, ये है वो मेन। और यहां तक पहुंचने के जो रास्ता है ना, वो इनसे होके जाता है। लॉस करोगे, पहले लॉस करोगे, छोटे प्रॉफिट काटोगे, फिर बड़े प्रॉफिट, तो पहला आएगा स्टॉप लॉस देके निकलना, ये आना चाहिए। दूसरा, छोटे प्रॉफिट बड़ा दिखेगा, M2M में आपको प्रॉफिट बड़ा दिखेगा, मगर वो बड़े प्रॉफिट को छोटे में कन्वर्ट होते देखना, वो पेन सहना, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आएगा ये बड़े प्रॉफिट का आपका जो फ्रूट है वो आपको मिलने वाला, ठीक है। तो रास्ता ये रहेगा, ओके। 2-4 चीजें जो अभी भी मेंटेन्ड है वो मैं देख रहा हूं। देखो मेरे 72 ट्रेड हैं ऐसे पिछले 1 महीने में जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया है। एवरेज जो मेरा प्रॉफिट बन रहा है उसमें 26 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, मतलब प्रीमियम में प्रॉफिट, प्रीमियम में मुनाफा 26 रुपए का हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है, 62 ऐसे ट्रेड है जिसमें लॉस हुआ है, उसमें एवरेज लॉस कितना है, 13 रुपए का। मतलब लॉस से प्रॉफिट जो है 2 गुना है। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 कहते हैं, वो अभी 1:2 चल रहा है, ठीक है। ये ज्यादा और कम हो सकता है, ये हमारे हाथ की चीज नहीं है, हमें रूल फॉलो करना है। हमारे हाथ में क्या है, रूल को फॉलो करना। आपके हाथ में सिर्फ इतना ही है कि आपको रूल को फॉलो करते रहना है, जो भी रूल आएगा उसके हिसाब से। देखो मार्केट में अगर आपने गलती से भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए कि नहीं अगला ट्रेड, अभी कोई न्यूज आ गया है उसके आधार पे, कोई न्यूज आया है पक्का मार्केट गिरेगा, किसी भी सेंटेंस में आपके फीलिंग थॉट्स में अगर गा आ रहा है ना, फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बना रहे हो मार्केट अभी गिरेगा,
इसके कारण से मैं अभी निकलूंगा, इसका मतलब है आप गलत कर रहे हो। आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही जो भी सोचना है, प्रेजेंट टेंस में ही जो भी करना है। कहने का मतलब माइंडफुलनेस होनी चाहिए। करंट कैंडल, करंट चार्ट पैटर्न के आधार पे सारे डिसीजन लो। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन आप लेते हो जैसे प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, आप सब इससे रिलेट कर पाओगे। मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपने क्या सोचा, यार प्रॉफिट हो रहा है, लॉस काटा हुआ है, प्रॉफिट को रिकवर, ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, पता नहीं ये प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? पिछला 2 ट्रेड में लॉस काटा हुआ है, ये ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। आप क्या सोचोगे, पिछला 2 ट्रेड का लॉस को रिकवर कर लेते हैं, इस प्रॉफिट से निकल जाते हैं। अभी मार्केट को सिग्नल नहीं दे रहा है, मार्केट मेरा प्रॉफिट ले लेगा, फ्यूचर टेंस ले लेगा, इसलिए मैं इससे अभी निकल जाता हूं। सिग्नल नहीं है, प्रेजेंट टेंस में कोई सिग्नल नहीं है, आप क्या करोगे, निकल जाओगे। ऐसा आप में से जितने लोग हैं जो देख रहे हैं, देखेंगे ये वीडियो फ्यूचर में या अभी देख रहे हैं, आप सबको पता है, आपके लाइफ में ये आया होगा, मेरे लाइफ में आया है। मैं उस ट्रेड से निकला हूं और फिर वो प्रॉफिट और रेल होकर के ऊपर गया है और बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बने हैं उसमें, लेकिन मैं उसमें हूं ही नहीं। क्यों? इसलिए मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, कभी भी मार्केट में कोई भी ट्रेड का डिसीजन लेना है, एंट्री या एग्जिट का, फ्यूचर सोच के मत लो, हमेशा प्रेजेंट को देख के लो। करंट कैंडल क्या बोल रहा है, करंट का ट्रेंड क्या बोल रहा है, बस जो प्रिंट हो गया है कैंडल उसके आधार पे लेना, जो प्रिंट हो रहा है उसके आधार पे भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है, हम में से ज्यादा लोग, ये सारे के सारे लोग, जो कैंडल बन रहा होता है ऊपर नीचे कर रहा होता है ना, हमारा फोकस हमेशा उस पर जाता है। कई बार मुझे ऐसा होता है कि मैं क्या करता हूं, मैं उस कैंडल को छुपा देता हूं जो बन रहा होता है। मैं सिर्फ वो देखता हूं जो बन गया है, जो अभी 5 मिनट पहले क्लोज हुआ। अभी तो ये कैंडल क्लोज हुआ ही नहीं है, तो जो कैंडल क्लोज नहीं हुआ है उसको देखने का नहीं है। जब वो क्लोज होगा, हो सकता है वो इन्वर्टेड हैमर बन जाए, या वो हैमर बन जाए, है ना, सीधा हैमर, या वो उल्टा हैमर बन जाए। वो पता नहीं क्या बनने वाला है, वो हमें नहीं पता। वो तो कैंडल जब क्लोज होगा तब पता चलेगा। जो कैंडल क्लोज हो गया है ना, उसके आधार पर हमें डिसीजन लेना है। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि कैंडल क्लोज होने पे ही डिसीजन लेना है, एंट्री का भी और प्रॉफिट बुकिंग का भी, ठीक है। तो ये 26:1:2 के रेशियो में अभी चल रहा है प्रॉफिट, पिछले 1 महीने का मैं बता रहा हूं। और देखो सारे ट्रेड्स, अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें, ये सारे ट्रेड्स तो ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में बता दिए। मैंने ये बता दिया कि अच्छा ये है रेशियो स्ट्राइक का, कि मतलब स्पॉट पे जितना प्रॉफिट मिल रहा है। और मैं जो डेल्टा आपको बोल रहा हूं कि आपको 0.6 डेल्टा के ऊपर का लेना है ऑप्शन स्ट्राइक, ठीक है। ऑप्शन के स्ट्राइक आप में से बहुत लोग आईटीएम, ओटीएम, एटीएम के चक्रों में फंसे हो। देखो, आपको ऑप्शन सेल करना है, आपको ऑप्शन बाई करना है, ये मैं नहीं बता सकता हूं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं वो बता रहा हूं जो मैं करता हूं, जिससे मैं प्रॉफिट बना रहा हूं। मैं ऑप्शन बाई करके प्रॉफिट बना रहा हूं। एक दूसरा, ऑप्शन अगर बाई कर रहे हैं, अगर कभी भी आप ऑप्शन बाई करते हो, बेस्ट वे ऑफ ऑप्शन बाइंग क्या है, बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करने का तरीका है, डेल्टा देखो और ओआई देखो। सिर्फ डेल्टा और ओआई देखो, सबसे ज्यादा ओआई और डेल्टा 0.6 के ऊपर होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे ग्रीक्स हैं, राइट। अगर डेल्टा क्या है, डेल्टा बेसिकली एक वन ऑफ द ग्रीक है। डेल्टा वन ऑफ द फैक्टर है जिसके आधार पे उसका प्रीमियम ऊपर नीचे होता है, कितना ऊपर कितना नीचे होगा वो प्रीमियम, ये डिसीजन जो है वो डेल्टा के थ्रू आता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा, इसमें साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसको उतना ज्यादा समझने की, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो, ये डेल्टा एक जगह लिखा होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे अगर मैं इमीडिएटली दिखा दूं तो यहाँ पे ये देखो, ये निफ्टी चार्ट है, निफ्टी का ऑप्शन टेबल है, यहाँ पे देखो ये डेल्टा, ये लिखा हुआ है डेल्टा, ये ओआई। तो मेरे टेबल में सिर्फ यही 2 चीजें आपको दिखेंगी, डेल्टा और ओआई। इन्हीं के आधार पर मैं ट्रेड ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर रहा हूँ। तो मैं पहले डेल्टा देखता हूँ, मैं ऑप्शन स्ट्राइक देखता ही नहीं हूँ कभी। मैं पहले देखता हूँ डेल्टा, फिर देखता हूँ ओआई, और उसके आधार पर फिर देखता हूँ कौन सा स्ट्राइक है ये, और वो स्ट्राइक चूज कर लेता हूँ, ठीक है। आप में से कोई भी अगर कौन सा पैटर्न वगैरह सीखना है, मैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इजी करके बता दूंगा, कैसे आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, ताकि आप ये वीडियो पूरा देख लो और जो जो मैं बता रहा हूँ वो सारे वीडियोस देख लो। अगर आप नए हो तो, या अगर आप लॉस मेकिंग हो तो, दोनों केसेस में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बस आपको ये फॉलो करना है जो मैंने बताया है। ये फॉलो करके आप मुझे रॉन्ग प्रूफ करके दिखा दो कि देखो मैंने, ये मेरा एंट्री पॉइंट, ये मेरा है एग्जिट पॉइंट, मेरा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लेकिन जो आपने कहा मैं वही कर रहा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो मैं कह रहा हूं वो करो और आप प्रॉफिटेबल ना बनो, ठीक है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि मतलब आपको कोई बहुत सारा कोर्स करना है, मैं वो कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं आप बता रहा हूं इसमें वो पैटर्न जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वीडियोस, वो वीडियोस आपको देखने हैं, वो प्रैक्टिस जो आपको करना है, जो आपको खुद को करना है, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ओके, वापस आते हैं इसमें वो टेबल, राइट। तो ये इसमें एक चीज देखो, ये है वो प्रॉफिट, ये ऑप्शन प्रीमियम में कितना प्रॉफिट मैंने बुक किया वो है यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो मार्केट किस तरीके से आपका पेशेंस को टेस्ट करती है। इसमें एक फेज था 19 फरवरी के आसपास का, ठीक है, 19 फरवरी 20 फरवरी के आसपास का। ये देखो, ये 20 फरवरी, ये 20 फरवरी का फेज देखो,
ट्रेड लिया, पहला ट्रेड लिया, नुकसान हो गया 17 रुपए का। 17 रुपए का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि सपोज करो, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इसको 100% रियल नहीं मानने का है, मतलब एग्जाम नंबर्स को रियल नहीं मानने का, बाकी सब कुछ रियल ही है भाई, ठीक है। इनमें कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करना चाहता हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये 200 लॉट है, ठीक है। एक लॉट में 75, 200 लॉट निफ्टी का, एक लॉट में 75 होता है, और नुकसान कितना हो रहा है, तकरीबन 17 रुपए का हो रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप देखो, ओके। अगर 200 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे ज़रा इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो करेंसी वरेंसी इस पे लगाते हैं, तो आपको थोड़ा बेहतर और मज़ेदार दिखेगा नंबर, ओके। तो अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2,55,000 रुपये का लॉस, ठीक है। अब देखते जाना, आपको ज़्यादातर ट्रेड्स में लॉस दिखेंगे। ये भी फेज मार्केट में आएगा, ये देख रहे हो लगातार लॉस होते जा रहा है, ठीक है। ये लगातार लॉस होते जा रहा है, और ऐसे में फिर ये फेज भी आएगा मार्केट में, जब प्रॉफिट भी होगा 7.5 लाख, 5.5 लाख, 1.5 लाख। और इसको देखो आप, सबसे कमाल की चीज़ तो ये है, बड़ा ट्रेड 13,80,000 रुपये, 10,80,000 रुपये। लेकिन मेरे से अगर ये कोई बता सकता है कि ये वाली ट्रेड 5 मार्च को, चौथा ट्रेड जो है, उसमें बड़ा प्रॉफिट होने वाला है? नहीं। मैं तो अपने रूल्स को फॉलो करते जा रहा हूं, उस रूल को फॉलो करते वक्त में ये ट्रेड मिले जिसमें कि 72 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये मुझे पता था कि इस दिन 5 मार्च को ऐसा कोई ट्रेड मिलने वाला है, ताकि मैं 19 तारीख को ट्रेडिंग ना करता, 19 से 25 तक मैं ट्रेडिंग ही ना करता। ऐसा तो नहीं है, 19 से 25 तक ट्रेडिंग करता रहा, और लगातार उसमें या तो छोटे मोटे लॉस, छोटे मोटे प्रॉफिट लेते करके कुछ मिल नहीं रहा था, ठीक है। कहने का मतलब, मार्केट में सेम रूल को फॉलो करोगे, लगातार लॉस हो सकते हैं, लगातार प्रॉफिट हो सकते हैं। आपको उसके कारण से अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज नहीं करना है, आपको रूल को फॉलो करना बंद नहीं करना है। अब ये देखो, 19 तारीख से मैंने ट्रेड करना चालू किया, छोटे स्तर पर इसको समझो। ये 20 तारीख से मार्केट बहुत ऊपर नीचे चौपी चौपी हो गया, ठीक है। अब 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक, है ना, ऑलमोस्ट 5 दिन, पूरा एक हफ्ता, 90 रुपए का नुकसान है ओवरऑल। 90 रुपए का प्रीमियम में नुकसान है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, बीच में कुछ प्रॉफिट हो जा रहा है, फिर लॉस हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है, लेते करके घर कुछ लेके जा नहीं रहे, लेते करके ओवरऑल पूरे वीक में नुकसान ही हो गया। कितने? 90 रुपए का, 90 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन वो एक फेज है, पूरे महीने में ऐसा फेज भी आएगा। ओवरऑल क्या हो रहा है, पूरे महीने में 933 रुपए का फायदा उठा रहे हो, मतलब 933 रुपए का प्रीमियम में मुनाफा उठा रहे हो, ठीक है। 933 रुपए का, अगर एक लॉट से करते तो 70,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता आपका, ठीक है। 200 लॉट से करेंगे तो तकरीबन ये है, ठीक है। लेकिन कहना क्या मैं चाह रहा हूं यहां पे, ट्रेड में अगर आप रूल फॉलो करो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नुकसान नहीं होगा। और जब आपका नुकसान होगा तो आपको ये लगेगा कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूं, शायद या तो मेरी ट्रेड गलत है, मेरा रूल गलत है, मेरा पैटर्न गलत है, या मार्केट अब इन ट्रेड्स को, इन पैटर्न्स को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मार्केट क्या है, मार्केट में आपके पैटर्न्स पे आपको प्रॉफिट लॉस होते रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक ट्रेड के आधार पे आप कभी भी ये मत जज करो कि मुझे ट्रेड आ गया है, मुझे ट्रेड नहीं आया है, ये पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न नहीं चल रहा है। कम से कम 20 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 20 ट्रेड कर लिया, अब 20 में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ उसको रिव्यू करो। 40, 60, 80, 100, इस तरीके से आपको रिव्यू करना है अपने ट्रेड्स को। वीक और मंथ में रिव्यू करो, टाइमलाइन के हिसाब से। 7 दिन ट्रेड किया, मैं सारे के सारे ट्रेड्स लिए हैं, पैटर्न के आधार पर लिए हैं, कहीं कोई रूल मैंने ब्रेक नहीं किया है, अब मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या मुझे कितना लॉस हो रहा है उसको रिव्यू करो। यही तरीका है जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का मतलब ये नहीं है सारे ट्रेड में प्रॉफिट होता है, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मार्केट में लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, उसमें एक बड़ा प्रॉफिट होता है जो पीछे के सारे लॉसेस को कवर करता है। मगर ये जो बड़ा प्रॉफिट है ये आएगा कैसे? सेम रूल को फॉलो करने से जिसके कारण आपका लॉस हुआ है। तो मार्केट सेम चार्ट पैटर्न पे प्रॉफिट देता है, सेम चार्ट पैटर्न पे लॉस देता है, ये कोई रोक नहीं सकता है, आपको बस लेते रहना है ये, ठीक है। लेकिन मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप ये सारे रूल्स को फॉलो करो, है ना, प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस बुकिंग और एंट्री, आप कभी भी लॉसेस में नहीं रह सकते हो, बड़े लॉस में तो कभी नहीं रह सकते हो, ठीक है। और मैं ये मतलब चैलेंज दे रहा हूं, आप मुझे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आप मुझे बता सकते हो कि क्योंकि देखो, मैंने जो भी
पैटर्न है वो मैं खुले में बता रहा हूं आपको कि एग्जैक्ट पैटर्न है क्या, स्टॉप लॉस बुकिंग का रूल है क्या, प्रॉफिट बुकिंग का रूल है क्या, एंट्री कब करना है। इससे सिंपल कोई बता नहीं सकता आपको कि अगर ट्रेड में आपको एंट्री करनी है तो पिछला वाला कैंडल का हाई टूट गया तो मार्केट ने सिग्नल दिया है बाई करने का, बाई करना नहीं है, पैटर्न लगाने के बाद बाई करना है, अगर पैटर्न नहीं तो बाई नहीं करना है। तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको सही तरीके से ये बता रहा हूं कि कैसे ट्रेड करना है, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे आप रॉन्ग प्रूव करो। एक एग्जांपल ऐसे लेकर के आ जाओ कि भाई मैंने 20 ट्रेड किए हैं, मेरे प्रॉफिट ही नहीं हुए और मैंने रूल बिल्कुल फॉलो किया है, मैं गारंटी बता रहा हूं होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। पैसा आप इसलिए कभी नहीं बना पाओगे क्योंकि आपने बहुत बड़े बंदे का बहुत बड़ा कोर्स किया है। पैसा आप इसलिए बनाओगे क्योंकि आपने अपने अंदर में स्टॉप लॉस बुकिंग और प्रॉफिट बुकिंग इसका जो रूल है वो फॉलो करना आपने सीख लिया है। सारा का सारा कुछ इधर से चल रहा है, ना तो टेक्निकल एनालिसिस से चल रहा है, ना बहुत बड़े बंदे से सीखने से चल रहा है। ठीक है, और इसीलिए मैं ये सब कुछ फ्री में दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं फ्री में दे दूं या मैं पेपर में भी छपवा भी दूंगा ना तो ऊपर भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन जाएगा। ठीक है, ये यूट्यूब पे पिछले 3-4 महीने से सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने इसको देखा होगा और इससे कितने लोगों ने प्रॉफिटेबल बनना शुरू कर दिया होगा, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं अगर किसी ने पिछले 3 महीने में जो भी मैंने बताया है एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग, ये तीनों के रूल्स मैंने बताए हैं, जिस बंदे ने भी ये तीनों रूल अक्षर सा बिल्कुल 100% इसको फॉलो किया है वो बंदा 100% प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि यहीं पे सामने है, कोई बंदा 1 लॉट से खेल रहा होगा, कोई 200 लॉट से खेल रहा होगा, ये अंतर यही हो सकता है। ये अंतर नहीं होगा कि वो प्रॉफिट में नहीं है और मैं प्रॉफिट में हूं, ये हो ही नहीं सकता है। 1 लॉट से खेल रहा है, 200 लॉट से खेल रहा है, ये मैं मान सकता हूं, मगर 1 लॉट से लॉस हो गया है और मेरे को 200 लॉट से प्रॉफिट हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है। दोनों बंदे को प्रॉफिट होगा, बस ये है किसी का प्रॉफिट ज्यादा होगा और कम होगा, वो लॉट का कहानी है। कोई बंदा 10 लाख रुपए मार्केट में बना रहा है वो इसलिए नहीं क्योंकि वो 1 लॉट से खेल रहा है, वो 20-25 लॉट से खेल रहा है, इसलिए वो 10 लाख 5 लाख लाख रुपए के ऊपर का प्रॉफिट कोई भी आप देखते हो कहीं भी देखते हो 1 लॉट से नहीं बनता है वो। लेकिन मतलब उस लाख रुपए से नहीं है, मतलब ये है क्या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको पता है एग्जैक्टली करना क्या है, और मैं जो बता रहा हूं बस यही है। और मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूं कि आप मुझे रॉन्ग प्रूव करो कि 20 ट्रेड मैंने लिए, कौन से एंट्री के क्या रूल्स हैं मैंने आपको बता दिए, और मैं अभी आपको वो सारे वीडियोस बता देता हूं जो आपको देखना है, उसी के आधार पे आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस का क्या रूल होता है वो मैंने आपको बताया है, मगर मैं वो वीडियोस आपको बताता हूं जो आपको देखना है ताकि स्टॉप लॉस का आपका सारा फंडा क्लियर हो जाए। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, वो वीडियोस देखो, अपने फंडे सारे क्लियर कर लो। इसके आधार पे आप प्रैक्टिस करो, चार्ट पैटर्न पे जाके लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करो, और जब आपको लगे कि आपकी साइकी सही है, बिल्कुल जब यहाँ पे स्टॉप लॉस देना था आप दे रहे हो, जहां पे प्रॉफिट बुक करना था वहीं पे कर रहे हो, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो गया बोल करके कूद रहे हो, आप वेट कर रहे हो पैटर्न को कंप्लीट होने का, रिवर्सल होने का, तभी प्रॉफिट बुक कर रहे हो। जब तक ये लाइव मार्केट में पेपर पे आप नहीं कर सकते तो रियल में कैसे करोगे? आप मुझे ये बताओ कि जब पेपर पे नहीं कर सकते हो लाइव मार्केट में, रियल में कैसे करोगे? और जब पेपर पे कर सकते हो तो लाइव मार्केट में एटलीस्ट 50% टाइम कर लोगे। अपने लॉट साइज को छोटा रखो, 1 लॉट से करो ट्रेडिंग। ये बिहेवियर बन गया तो 100 लॉट से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिहेवियर बन गया तो 100 लॉट बनाने एक दिन, भाई कल आज मैं 1 लॉट से कर रहा हूं, मेरा बिहेवियर बिल्कुल टंच है, मैं कल से 100 लॉट से कर सकता हूं ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 लॉट से करने पहले आना चाहिए। तो लाइव मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का रूल, स्टॉप लॉस बुकिंग का रूल और एंट्री, ये तीनों रूल जो मैं अभी आपको सारे वीडियोस बताने वाला हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। आप आराम से जाकर के वो सारे वीडियोस 10 बार देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, 1000 बार पूछो वो डाउट। उसके बाद जाके लाइव मार्केट में उससे पेपर ट्रेड करो, और पेपर ट्रेड करने के बाद अगर आपको वहां पे दिख गया कि आपने अपने बिहेवियर को सही रखा है, मैं अभी से कह रहा हूं उसमें प्रॉफिट ही होना है, क्योंकि ये मैं रोज कर रहा हूँ, राइट? मैं 3 साल से कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है। वहां पे लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वो सारा मैंने आपके सामने में यहाँ पे रख दिया। ये टेबल ऐसा ही दिखने वाला है, आप अगर करोगे तो किसी दिन आपका लॉस में जाएगा, किसी दिन प्रॉफिट में जाएगा, किसी दिन छोटे प्रॉफिट होंगे, किसी दिन बड़े प्रॉफिट होंगे, बस यही दिखने वाला है आपको। वहां पे आपको बस ऐसा ही कुछ दिखेगा। ये डे वाइज ट्रेड के रिजल्ट्स हैं, किसी दिन 0 प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, यही चलता रहेगा। लेकिन जब 20 ट्रेड, 40 ट्रेड, 60 ट्रेड, 100 ट्रेड ऐसे पकड़ोगे, रिव्यू करोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, ये अगर आपने सीख लिया, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है, कोई न्यूज नहीं देखना है। देखो मैं मार्केट में जब ट्रेड करता हूं, मैं कभी भी ये नहीं शाम को बैठ के ये नहीं करता हूं कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है, नहीं। अगर मैं वो करूंगा मेरा दिमाग में वो छाया रहेगा कि मैंने कल इसको प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट बाई की तरफ जाएगा, मार्केट ने अगर सेल का पैटर्न बनाया, वो टाइम पे मैं ट्रेड ले ही नहीं पाऊंगा।
वो ट्रेड, मेरा दिमाग कहेगा कुछ और चार्ट कहेगा कुछ और ये कॉन्ट्राडिक्शन के कारण मैं वो ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेडिक्शन करने का। इसीलिए मैं कभी भी, मेरे कोई भी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं कभी प्रेडिक्शन करता ही नहीं हूं। पीछे क्या हुआ है मैं वो बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसी के आधार पे आप ट्रेड लेकर के अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। मार्केट का जो बिहेवियर है वो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर है, जो पैटर्न के रूप में आपको दिखता है, और वो चेंज नहीं होते हैं। किसी का भी बिहेवियर, आपका मेरा किसी का बिहेवियर कभी इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। और ये बिहेवियर किसी एक बंदे का नहीं है, ये करोड़ों लोगों का है। करोड़ लोगों का बिहेवियर तुरंत झटके में चेंज नहीं होगा। इसलिए पैटर्न जो बन गया, पैटर्न जो दिख रहा है, वो पैटर्न काम करेगा। ठीक है, ओके, वापस आते हैं ट्रेड पे। तो इसमें यहाँ पे मुझे कुछ और आपसे शेयर करना है यहाँ पे। ओके, हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि आपको करना क्या क्या है। देखो, सबसे पहली चीज, ओके, सबसे पहली चीज, आप में से जिसने भी ये कोर्स नहीं किया है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, 10 दिन का ऑनलाइन कोर्स है जीरोधा का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 10 दिन का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है और जीरोधा का कोर्स है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये 10 दिन का ऑनलाइन कोर्स आप करो। 2-2 दिन का कोर्स होता है। किस किस चीज पे ये कोर्स है? टेक्निकल एनालिसिस पे 2 दिन का, फंडामेंटल एनालिसिस पे 2 दिन का, ऑप्शन ट्रेडिंग पे 2 दिन का, स्टॉक मार्केट पे 2 दिन का। ये सारे कोर्सेज देखो यहाँ पे, और ये हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। ये अप्लाई नाउ का बटन दबा करके ये कोर्स में एनरोल कर लो और ये सारे कोर्सेज कंप्लीट करो। तो आप में से जिसने भी ये कोर्स नहीं किया है, सब के सब ये कोर्स करो पहले। लाइव प्रोग्राम्स है ये, और ये जैसे आज भी होगा, मेरे ख्याल से 9 तारीख है ना, तो आज भी कुछ ना कुछ कोर्स चल रहा होगा इनका। बट आप वीकली, वीकेंड्स में सारे कोर्स पकड़ के कर लो। ठीक है, देखो 10 मार्च का, देखो 10 मार्च का ये कोर्स है, 17 मार्च का कोर्स है, ये 19 मार्च का है, ये 29 मार्च का है, ये 26 मार्च का है। तो ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इन कोर्सेज के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर समझना है, जानना है ना, तो ये वाला मेरा वीडियो देखना। देखो, आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल के होम पेज पे आओ, प्लेलिस्ट में आओ, यहाँ पे A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट को क्लिक करो आप, आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। इसमें 28 वीडियोज है। ये 28 में से कौन सा एक वीडियो आपको देखना है मैं बता देता हूँ, ताकि ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, मार्केट में बेस्ट नॉलेज, ऑथेंटिकेटेड नॉलेज और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वीडियो को कौन सा देखना है, वो वीडियो पहले देखना आप। ठीक है, बिगिनर्स के लिए, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, ये देखो, ये है 12 मिनट का ये वीडियो है। स्टॉक ट्रेडिंग कैसे सीखें, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करें, स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं, ये वीडियो आपको देखना है। ठीक है, 12 मिनट का ये वीडियो है। मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट में लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बिल्कुल अच्छे लर्नेड अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऑथेंटिकेटेड है बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम नहीं करेंगे। हमें क्या है, हमें पैसे खर्च करके और फिर उसे बर्बाद करना है। लेकिन हमें ये फ्री का कोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, हम जीरोधा पे ट्रेडिंग करेंगे, बट जीरोधा से हम सीखेंगे नहीं कुछ। ठीक है, ये सारे कोर्स कर लो, और उसके लिए वीडियो पहले ये देख लेना। ये वीडियो देखोगे तो क्या होगा कि कैसे इस कोर्स का इस्तेमाल करना है, ये मैंने बताया है। ये कोर्स को इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे सीखोगे, ये सारी चीजें मैंने यहाँ बताई हैं। तो इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वाला स्टॉप कहाँ गया वो, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, तो ये कोर्स कर लेना। 5 कोर्सेज हैं, और अगली बार मुझे कंफर्म जरूर करना है यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल के कि आप लोगों ने ये सारे कोर्स कर लिए हैं। देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो अच्छी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, और वो यहाँ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो एक काम ये आपको करना है। दूसरा, स्टॉप लॉस 7 ऐसे चार्ट पैटर्न जिसके आधार पर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो कहाँ मिलेंगे आपको? देखो, ये है वो पैटर्न्स, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 2 बार रिवर्सल, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एंड 915 गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी। मार्केट में गैप अप या गैप डाउन खुलता है। तो ये है वो 7 चार्ट पैटर्न जिसके आधार पे आपको जिसके आधार पे मैं ट्रेड करता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है दोस्त। मैं क्या करता हूं मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये है वो 7 चार्ट पैटर्न जिसके आधार पे मैं रोज ट्रेड ले रहा हूं, और यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, प्रूफ इन द पुडिंग क्या है? आप निफ्टी 50 और ये जो दोनों दिख रहा है आपके सामने में, मैं जैसे हटाता हूं, ये बैंक निफ्टी और ये निफ्टी, ये प्लेलिस्ट है। अगर इसे आप क्लिक करोगे निफ्टी 50 वाला प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे डे वाइज जो ट्रेड मैंने लिए हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, डे वाइज यहाँ पे सारे ट्रेड्स हैं। जैसे कि पिछले फ्राइडे का अगर आपको ट्रेड समझना है, जानना है, देखना है, 7 मार्च में ये 4 ट्रेड मैंने लिए हैं। अब ये चारों ट्रेड अगर आपको जानना समझना है ना, तो आप मेरे 7 मार्च के वीडियो पे जाओगे और ये वाला वीडियो पूरा देखोगे। 20 मिनट का ये वीडियो है। ये चारों ट्रेड मैंने एंट्री, क्या लॉजिक, कौन सा चार्ट पैटर्न मैंने देखा वहां पे, मैंने कौन से कैंडल के क्लोज पे एंट्री की है, क्यों की है, ये मैंने बताया। उस ट्रेड से फिर मैंने कौन से कैंडल में एग्जिट किया,
वो कैंडल कौन सा था, क्यों मैं वहां पे एग्जिट कर रहा हूं, क्यों मैं प्रॉफिट को बुक कर रहा हूं, क्यों मैं स्टॉप लॉस को बुक कर रहा हूं, वो मैंने बताया डिटेल में। तो 20 मिनट में चारों ट्रेड मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और ये सारे रोज के वीडियोस वही हैं। तो आपको इनमें एक कॉमन चीज ये दिखने वाला है, अगर ये सारे वीडियोस आप देखोगे एक एक करके, तो यही 7 चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा, यही स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग का रूल दिखेगा। अच्छा, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग, ये कौन से रूल वीडियोस देखने हैं आपको, ये 5 वीडियो स्टॉप लॉस के 1 2 3 4 5, ये पांचों वीडियो अच्छे से 4-5 बार देखो। ये वीडियोस देखोगे तो समझ में आएगा स्टॉप लॉस का जो रूल है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, मार्केट में लाइव में ना स्टॉप लॉस कैसे काटना होता है, ये समझो जरा। इसके लिए 5 वीडियो देखो, ठीक है। प्रॉफिट, ये जो पैटर्न मैंने बताया ना, ये सारे के सारे पैटर्न को इस्तेमाल एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ये माई प्रॉफिटेबल 4 पैटर्न, जो 7 पैटर्न मैंने बताए, उसको मैंने मार्केट में एग्जीक्यूट करते वक्त किन बात का ध्यान देना है ना, वो यहां पे देखना है। माई प्रॉफिटेबल 4 पैटर्न, ये 4 ऐसे वीडियोज हैं। तो एंट्री के लिए वो 7 वीडियो सिर्फ 4 पैटर्न को समझो क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। उसको कैसे मार्केट में इस्तेमाल करोगे, उसके लिए ये वाले 4 वीडियोज आपको देखने हैं। स्टॉप लॉस के लिए ये 5 वीडियोज देखने हैं। और इसके अलावा जो बचे वीडियोस है ना, वो सारे के सारे प्रॉफिट बुकिंग के लिए हैं। उसमें एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो बाकी के जितने भी वीडियोस बताए वो सब प्रॉफिट बुकिंग पे रूल पे है, कि प्रॉफिट को कैसे बुक करना है। मैं रिवर्सल कैसे पहचानूं कि मार्केट अब रिवर्स करने वाला है तो मैं बाई के ट्रेड से निकल जाऊं, या मैं सेल के ट्रेड में हूं, मार्केट अब बाई के रूप में रिवर्स करने वाला है तो मैं कैसे निकलूं, पहचानूंगा कैसे कि मार्केट रिवर्स करने वाला है, वो मैंने यहाँ पे बताया। 15 मिनट का ये वीडियो हिंदी में, अच्छा ये सारे वीडियोज हिंदी में है, ओके। अगर अच्छा इनमें सब टाइटल इंग्लिश में है, तो अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो वो इंग्लिश में सब टाइटल देख सकता है, ठीक है। ओके नाउ, तो मैंने आपको ये बता दिया कि मार्केट में एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे बुक करना है, प्रॉफिट को कैसे बुक करना है। ये सारे वीडियोज, ये 28 वीडियो अगर आपने देख लिए और वो जीरोधा का कोर्स कर लिया, देखो जीरोधा का वो पेड या प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ जीरोधा का, ठीक है। जीरोधा से मैंने कोई पैसे नहीं लिए इसके लिए, मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो चीज यूज किया मैं आपको बता रहा हूँ। जीरोधा का मैंने वो कोर्सेज भी नहीं किया है वैसे, बाय द वे। मैंने जीरोधा का क्या किया है मैं आपको वो बताता हूँ। तो जीरोधा में ना यहाँ पे आओगे मॉड्यूल्स, ठीक है। तो मॉड्यूल्स में ये टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें 22 चैप्टर है, आपको दिख रहा है राइट। ये 22 चैप्टर ये लिखा हुआ है, मतलब जैसे बुक लिखा होता है वैसे लिखा हुआ है। ये देखो डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अच्छी बात ये है। अब ये जैसे कि बैकग्राउंड, अब ये बैकग्राउंड छोड़ो, बैकग्राउंड से इतना कोरिलेट नहीं कर पाओगे। मैं एक आध 4 पैटर्न आपको दिखा देता हूँ इसमें, तो आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। देखो सिंगल चार्ट पैटर्न, अब सिंगल कैंडल चार्ट पैटर्न है इसमें। अब इस तरीके से इन्होंने बता रखा है कि भैया मारबोजू किसको कहते हैं, मारबोजू कैंडल में कब एंट्री करना, कब स्टॉप लॉस देना। तो मैंने जब ट्रेडिंग की शुरुआत की है तो मैंने यहां से किया है, मुझे पता नहीं था कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ठीक है। मैंने यहां से शुरुआत की, तो मैंने ये सारे 22 चैप्टर ये इनके पढ़े, और इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको लिखा हुआ है। उसी के आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कोर्सेज जो अब चला रहे हैं ये लोग, आई एम डैम श्योर कि अच्छे कोर्सेज होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोर्सेज आप लोग करो, ठीक है। करके मुझे बताना कि कैसे कोर्सेज हैं, ताकि बाकी लोग भी इसको कर सकें, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया अभी यहाँ पे कि एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग, वो प्रैक्टिकल तरीके से उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए सारे वीडियोस आपको देखने होंगे। और कोर्सेज के नाम पे मैंने बता दिया कि बेहतर कोर्स 10 दिन का है, ऑनलाइन कोर्स है, जीरोधा जाके आप कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। ये करने के बाद आप पेपर ट्रेडिंग करो, और पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आप रियल ट्रेडिंग करो। ये तरीका है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। अच्छा, मुझसे कोई क्वेश्चन आंसर करना है, कोई डाउट, देखो डाउट होगा ही होगा। अगर आपके मन में डाउट नहीं आ रहा है, आप 7 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके मन में डाउट ही नहीं आ रहा है, तो ये आप मान के चलो कि आप ट्रेडिंग ढंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, या तो आप एक्चुअली में आपने सब कुछ ये समझ लिया इतने अच्छे तरीके से कि आपको अब कुछ डाउट रहा ही नहीं है, जो कि हाईली अनलाइकली चांसेस है। शुरुआत में ऐसा नहीं होता, शुरुआत में बहुत डाउट आता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो नए हैं या उन लोगों के लिए जो लॉस मेकिंग है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, डाउट है उसको पूछो, ठीक है। और डाउट पूछने का जो तरीका है वो 2 है। एक तो जैसे ये मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप मुझे अभी जितने भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे वो सब मैं अभी करने वाला हूँ। अभिषेक और लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन डाला होगा चैट बॉक्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैं भी आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि सारे लाइव जब भी मैं आ रहा हूँ वीकेंड्स में, तो जितने भी पूरे वीक का आपके पास डाउट है वो सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दो और मैं सारे आंसर कर दूंगा। दूसरा तरीका है कि आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कॉल करके आप मुझसे अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई करा सकते हो। और वीडियो कॉल करके मुझसे सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने का तरीका क्या है वीडियो कॉल करने का, मेरे होम पेज पे जब आओगे, चैनल के होम पेज पे आओगे, यहाँ पे तो एक लिंक होगा ashish kumar.joho bookings ऐसा करके, ये देखो ये वाला ashish kumar.joho bookings, ठीक है। ये जोहो बुकिंग्स, ये जो लिंक है, इस लिंक को क्लिक करोगे, ये आपको एक मेरे वीडियो
बुक वीडियो अपॉइंटमेंट का एक पेज खुलेगा, ऑनलाइन पेज खुलेगा, ठीक है। वहां पे इस पेज पे आपने टाइम और डेट वो फिक्स कर लेना है अपने हिसाब से, जो भी स्लॉट अवेलेबल है। हर रोज मैं 3 से 4 कॉल लेता हूँ, उसके ऊपर नहीं। तो 20 मिनट का एक कॉल होता है। मेल पे ही आपको कॉन्फर्मेशन आ जाएगा कि लिंक, कौन सा लिंक यूज करना है और कितने बजे का ये कॉल है। उस समय पे आपको गूगल या जूम मीट पे आपको आ जाना है, और फिर अपन आराम से बिल्कुल लाइव में जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग अगर करना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। रास्ता मैं दिखा सकता हूं, मैं बता सकता हूं क्या गलती आप कर रहे हो, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन मेहनत आपको करनी है जिससे कि आप प्रॉफिटेबल बन सको, ठीक है। तो ये सारा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, ठीक है। कोई कोर्सेस नहीं है जो मैं सेल करता हूं, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जो मैं रन करता हूं जहां पे मैं टिप्स देता हूं। तो अगर 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 आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि अगर ऐसा आप कहीं पे कर रहे हो, तो मैं आपको अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। आज तक मुझे ऐसा एक भी बंदा नहीं मिला है जो टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब लाइव पे जा करके दूसरे का ट्रेड कॉपी करके प्रॉफिटेबल बना हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं है। वो अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, अपने समय को बर्बाद कर रहा है। अगर आपको रियल मायने में स्टॉक ट्रेडिंग को एक ऑल्टरनेटिव करियर या ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना है कि यहां से इतना पैसा बना ले कि आप या तो बहुत अमीर बन जाए, या इतना पैसा बना ले जितना कि एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, अगर वो बनाना है स्टॉक ट्रेडिंग को, तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कल कोई लाइव कर रहा है, जैसे मैं आज लाइव कर रहा हूं, अगर मेरी व्यस्तता ज्यादा हो गई तो मैं ये लाइव नहीं करूंगा ना। मेरा कोई कंपल्सन नहीं कि मैं ये लाइव करूं, ये मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम है और मैं पैशनेट हूं कि मुझे सिखाना है, मुझे बताना है लोगों को, ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी दिन ये पैशन कम हो जाए, हो सकता है किसी दिन मैं ये लाइव ना करूं, किसी कारण से मैं लाइव ना करूं। तो उस दिन अगर मैंने लाइव नहीं किया तो आप कैसे करोगे ट्रेड? अगर मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बंद कर दिया तब आप कैसे करोगे ट्रेड? इसलिए सीखो। और ये इतना आसान है सीखना, और इतना आसान है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। 6-8 महीने में आप अच्छे से सीख जाओगे। प्रैक्टिस करते करते आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस तो प्रॉफिट बुकिंग भी आपको अच्छे से आ जाएगा। ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये आसान है। बस प्रैक्टिस चाहिए, इसे ऑनेस्टी के साथ मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, ठीक है। अम, इसके अलावे में इसके अलावे में मुझे लगता है कि आपको कुछ और करने की जरूरत है। कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है यार, मैं बता रहा हूं। मुझे आप ऐसे एक बंदे से मिला दो जिसने कोर्स करने के बाद सिर्फ प्रॉफिट काटे हों और प्रोस कोर्स करने के पहले सिर्फ लॉस काट रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं प्रॉफिट कोर्स करने के बाद कर रहा हूं तो मैं कोर्स करने के पहले भी प्रॉफिट ही कर रहा हूंगा, ठीक है। आप प्रॉफिट बनाओगे, आप लॉस बनाओगे, जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर में वो हुनर है। इसके लिए नहीं कि कोई आपको सिखा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, इसी कारण आप प्रॉफिट कभी नहीं बनाने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूं, रास्ते दिखा रहा हूं। उसमें गलतियां आप करोगे, वो गलतियां मैं बता सकता हूं कि ये गलती आपको नहीं करनी है, लेकिन इसके बावजूद लोग गलती करते हैं। तभी तो बहुत सारे लोग जो है वो लॉस काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोर्स करने के कारण ऐसा नहीं होता है। कोर्स में कोई ये आपको बताएगा ही नहीं कि प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बुकिंग में साइकोलॉजी कैसे फिट करनी है आपको, ठीक है। और वहीं पे सारा सारा का सारा प्रॉब्लम आता है। सारे के सारे कोर्सेज जो होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। हालांकि ये जो कोर्स है, जो जिरोधा वाला जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, ये लाइव कोर्स है। वहां पे आपको, लेकिन वहां पे वो भी यही बताएंगे, आपको एंट्री करना ही बताएंगे। देखो, दुनिया में जितने भी कोर्सेज है ना, हर में आप अभिमन्यु की तरह आपको एंट्री लोग करवा देंगे। एग्जिट करने का कोई तरीका नहीं बताएगा, और सारा का सारा खेल एग्जिट करने पे है। ये कोई बताएगा ही नहीं आपको। कभी आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि भाई मैं पूरे वीक में मैंने लॉस काटे हैं। कोई डंका नहीं बजाएगा कि मैंने लॉस काटा है। किसी भी यूट्यूब के ट्रेडिंग में आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि भाई पूरे वीक में लॉस में हूं। प्रॉब्लम ये है, वो बताते नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, फिर तो प्रॉफिट ही होता है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको दिखाया कैसे लगातार एक वीक ट्रेडिंग किया और 100 रुपए का लॉस हुआ। मतलब अगर आप 200 लॉट से कर रहे हो, आप समझो कि कितना का लॉस हुआ होगा। लॉस प्रॉफिट होते जा रहा है, दिन में कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन फिर प्रॉफिट होता है। ओवरऑल जब देखते हैं तब जाके प्रॉफिट बनता है। बड़े ट्रेड्स करते हैं तब प्रॉफिट, बड़े ट्रेड का प्रॉफिट से आपकी कहानी चलती है। और ये बड़े ट्रेड के प्रॉफिट आपको कब मिलेंगे? जब आप स्टॉप लॉस काटोगे, जब आप छोटे प्रॉफिट को बुक करोगे। कैसे बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, वो छोटा बन जाएगा, और ये पेन आपको सहना है। मतलब प्रॉफिट दिख रहा है 10 लाख रुपए का, और वो 10 लाख से घटते 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 2 लाख आ गया, और अब बुक कर रहे हो उस प्रॉफिट को। ये करने का अगर आपको आ गया, तब जब 10 लाख प्रॉफिट दिखेगा वो 20 लाख होगा वहां से, और वो 20 लाख बुक करोगे। तो एक जगह 2 लाख करोगे, एक जगह 20 लाख करोगे, और इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें, साइकिल आपको देखनी है, ये समझना है। और ये चीजें आपको मेरे ख्याल से मार्केट में कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये कोर्स में संभव नहीं है बताना, ठीक है। ओके, अब फटाफट क्या करते हैं, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। वीडियो कॉल बता दिया, लाइव चैट बता दिया, सारे वीडियोस मैंने बता दिए, कौन से एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट कैसे करना है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है, जो है कोर्सेज बता दिए। मेरे ख्याल से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन आंसर मैं आपके सारे ले लेता हूँ। अभिषेक कुमार का, ओके देखो,
मैं कोई वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। जैसे कि कमोडिटी, आप में से कोई भी अगर कमोडिटी करता है, उसको कमोडिटी में कोई प्रॉब्लम है ना, वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, मैं कमोडिटी कर रहा हूँ, क्रिप्टो कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर ऑप्शंस ये सारे मैं कर रहा हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं ये वीडियोस बना के आपको बता सकूं। ठीक है, और क्रिप्टो में तो मतलब मुश्किल ही इतनी है, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट मेरा दिमाग ये लगा हुआ है कि अभी कोई ट्रेड मेरा छूट तो नहीं गया। बीटीसी, सोलाना और इथेरियम, इसमें मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन सबके वीडियोस बनाना, और जस्ट वीडियो नहीं बनाना है उसमें, मतलब मुझे कुछ ऐसा आपको बताना है जिससे कि आप सीख करके आप आगे बढ़ सको, आप पैसे कमा सको। ठीक है, उसमें थोड़ा मेहनत लगता है, उतना टाइम रहता नहीं है। क्रिप्टो के कारण तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्रिप्टो का मार्केट जो है वो स्टार्ट होता है 5 बजे से, 5:30 बजे में जापानीज मार्केट खुलता है, और जैसे ही 5:30 बजे जापानीज मार्केट खुलता है उसमें मूवमेंट आना चालू हो जाता है। तो 5:30 बजे जापानीज मार्केट खुला, फिर 7 बजते बजते संघाई आपका चाइना खुल गया, उसके बाद फिर इंडिया 9:15 बजे खुला, तकरीबन 1:30 बजे 1:30 बजे के आसपास में आपका लंदन का मार्केट खुला, और उसके बाद फिर यूएस का मार्केट खुला। और ये सारे जो है ये 5 मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट हैं। तो 5 बड़े मार्केट क्रिप्टो के इस तरीके से खुलते हैं, और इस इन टाइम्स पे 5:30 बजे, फिर 7:30 बजे, फिर 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे के आसपास, फिर शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे मार्केट खुलता है यूएस का नैस्डैक वाला, तो 7 बजे से लेकर के और रात के 11:30 बजे तक, ये है वो क्रिप्टो का टाइमिंग। अब इन टाइमिंग्स में आप ये सोचो कि कहाँ आपके पास टाइम है आप उतने सारे वीडियोस बना सको। ठीक है, और लाइव ट्रेडिंग में कुछ फोकस बिल्कुल जीरो हो जाता है। लाइव ट्रेडिंग क्या है, वो तमाशा है। लाइव ट्रेडिंग ट्रेडिंग का तरीका नहीं, वो तमाशा है, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो सीखना आपको है। अगर इनमें से कोई भी कहीं पे भी दिक्कत होती है, जैसे क्रिप्टो में आप 15 मिनट पे जो भी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में 4 पैटर्न बताए हैं, उन्हीं पे सेम प्रॉफिट बुकिंग का रूल, सेम स्टॉप लॉस बुकिंग का रूल, सेम 4 पैटर्न, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, वहां पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना है। जो मैं कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट पे करना ही नहीं है, बहुत सारे लोग 5 मिनट पे करते हैं। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूं, और जिस तरीके से आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है निफ्टी में प्रॉफिट और लॉस होता है, वैसे ही वहां पे भी होता है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट ही बनता है। ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट बनता है। और वो जो कि 24/7 है, तो बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो जॉब में जा रहे हैं, तो 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप जॉब में हैं, तो उसके बाद सुबह में 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपके पास टाइम है क्रिप्टो में ट्रेड करने का, और शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक आपके पास टाइम है ट्रेड करने का। ये 2 बड़े सेशंस हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में। इनफैक्ट 6 से लेकर के 11 तक ज्यादा मूवमेंट होता है, सुबह में भी एक मूवमेंट होता है। ठीक है, और दोपहर में भी एक बीच में मूवमेंट आता है। तो दोपहर का छूट जाएगा, बट बाकी का मूवमेंट पकड़ सकते हो, और बहुत ही कम अमाउंट लगता है वहां पे। मतलब आप मतलब आप 100 रुपए से भी कर सकते हो, बट कम से कम 5,000 रुपए से आप लगा के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे पहले होता था निफ्टी बैंक निफ्टी में, छोटे लॉट साइज और वीकली एक्सपायरी, तो छोटे छोटे ट्रेड 2-5 हजार रुपए में आप एक लॉट ले सकते थे। यहाँ पे उस तरीके से आप 5,000 रुपए लगा करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, मीनिंगफुल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखो वहां पे भी जाकर के ना बहुत मस्ती मजाक अगर नहीं करना है, सीरियस पैसे बनाने हैं, मतलब एक ट्रेड में कम से कम 1,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं बनाया तो क्या बनाया है ना। अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनाना है उस तरीके से, तो कम से कम 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा मैं कि क्रिप्टो में मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिप्टो में कुछ मीनिंगफुल वीडियोस बना करके मैं डालना चालू करूं। देख रहा हूं मैं ऑलमोस्ट पेनल्टी मेट में हूं। लाइकली सिनेरियो है कि अगले एक वीक के अंदर में क्रिप्टो में शायद मैं आपको डेली वीडियोस देना चालू कर दूं। ठीक है, तो क्रिप्टोज में बेसिकली सोलाना, इथीरियम और बिटकॉइन, इन तीनों में जो भी ट्रेड होगा उस एक 24 आवर्स का, क्योंकि यहाँ पे तो 12 घंटे में कोई ऐसा कुछ है नहीं, 24 घंटे का है। तो इस 24 घंटे में जितने भी मैंने ट्रेड लिए होंगे उनके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता सकूं कि क्या चार पैटर्न के यहाँ पे कितना ट्रेड लिया, कितने डॉलर बने, है ना, कितने रुपए बने, वो मैं आपको वहां पे दिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि ये हो रहा है वहां पे। ठीक है, बट क्रिप्टो में थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। और ध्यान देना मतलब जो मैंने 4 पैटर्न बताए हैं 7 रिवर्सल वाले, यही वाले पैटर्न पे क्रिप्टो में जाके आप ट्रेड करो, पेपर पे जाकर के ट्रेड करो, आपको खुद दिख जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है, आपको खुद दिख जाएगा वहां पे अच्छी, वहां पे मतलब ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। क्रूड ऑयल पे, गोल्ड पे, नेचुरल गैस पे, अगर सिल्वर पे अगर कोई क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आप निफ्टी बैंक निफ्टी वाले में ही आप क्वेश्चन वो डाल सकते हो, इतने बजे का कौन से टाइम फ्रेम पे क्या वो प्रॉब्लम है वो आप डाल सकते हो, मैं आपको वो क्लैरिफाई कर सकता हूँ वहां पे। ठीक है, इसके अलावा में कुछ और है नहीं। सबके वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है यार, फिर तो एक प्रोडक्शन कंपनी खोलनी पड़ेगी, मतलब एक बंदा नहीं कर सकता है वैसे, राइट, तो वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आंसर फटाफट ले लेता हूं सबके। अभिषेक का क्वेश्चन है, क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए होल डे ट्रेडिंग करना होगा? सर मैं सोच रहा था कि फर्स्ट हाफ ही ट्रेड करूं, क्योंकि उसके बाद जॉब पे जाना होता है। नहीं, पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है। देखो एक इसमें भावेश है,
भावेश, आप चैट बॉक्स में देख सकते हो उनका नाम, भावेश से मेरी बात हुई थी वीडियो कॉल पे। भावेश ने बताया कि वो क्या करते हैं, वो 9:15 से लेकर के और शायद 11 बजे तक ट्रेड करते हैं, ठीक है। उन्होंने पिछले वीक में 27,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया है। 9:15 से लेकर के 11 बजे तक का वो ट्रेड करते हैं मात्र। तो ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेडिंग जो करना है, और उन्होंने डाला है चैट बॉक्स में, डाला हुआ है, मतलब किसी वीडियो के चैट में डाला था कि उन्होंने क्या प्रॉफिट बुक किया वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि 9:15 से 11 बजे का ट्रेड करके आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है। मैंने भावेश को भी बताया था, बस दो चीजें करनी है, और भावेश पहले से ही कर रहे थे, मेरे बताने से नहीं कर रहे हैं, वो पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये करना है, अपना जो लॉट साइज है वो फिक्स कर देना है। आपको 1 लॉट से करना है ट्रेड, 2 लॉट से करना है, 10 लॉट से करना है, 100 से करना है, 200 से करना है, जितने से भी करना है एक बार डिसाइड कर लो, ठीक है। और उसी लॉट साइज से जब ट्रेड लेना है तब करो। ये नहीं कि अच्छा ये ट्रेड डिसाइड कैसे करेंगे, उसको ऐसे करना है। मैं कैसे डिसाइड करूं कि कितने लॉट से मुझे करना चाहिए, ठीक है। सपोज करो मैं पैसे को नहीं देखता हूं, पैसे को एक साइड में रखो, मुझे कितने लॉट से करना चाहिए, एग्जाम्पल आपको उतने लॉट से ट्रेड करना चाहिए कि अगर उनमें लॉस हो जाए, लगातार 10 ट्रेड में लॉस हो जाए, तो आपके दिमाग में उसका कोई असर ना हो, आप डरना ना चालू करते कि भैया मैं ट्रेड पैटर्न दिख रहा है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, पिछले 10 ट्रेड में मैंने लॉस काटा है, और यही पैटर्न पे 3 ट्रेड में मैंने लॉस काटा हुआ है, ये पैटर्न तो चलता ही नहीं है। ये डाउट आने नहीं चाहिए, ये डर नहीं पैदा होना चाहिए दिमाग में। तो मतलब वो पैसे से ट्रेड करना है कि उतना पैसा खो जाने के बाद भी आप कॉन्फिडेंट रहो। तो मुझे कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए, अगर मैं अच्छा मैं एक तरीका आपका आसान कर देता हूं। देखो निफ्टी में मैं बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का डेटा मैंने निकाला नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा। निफ्टी में अगर 1 लॉट से ट्रेड करोगे ना, एवरेज लॉस जो है प्रीमियम में 13 रुपए का बैठता है, 13 रुपए का, ठीक है। 13 रुपए का मतलब 13 गुना 75, कहने का मतलब 1,000 रुपये लगा लो। एवरेज लॉस मैं बता रहा हूँ आपको, हो गई यार एवरेज लॉस तो मेरे को तो 3,000 का लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो गया। भाई आप सारे ट्रेड लेते नहीं हो ना, प्रॉब्लम ये है। अगर आप दो चीजें फिक्स कर लो, अपनी ट्रेडिंग की टाइमिंग 9:15 से लेकर 10:15 करना है, तो रोज 9:15 10:15 करो। ये नहीं कि 10:15 के बाद किसी दोस्त ने कॉल कर दिया कि मार्केट ऊपर फट गया, मार्केट नीचे फट गया, तो मैं दौड़ के आया, मैंने एक लॉन्ग कर दिया, मैंने एक शॉर्ट कर दिया, वो नहीं करना है। आकाश जमीन धरती कुछ भी हो जाए, कुछ भी तहलका मच जाए, 9:15 10:15 मतलब 9:15 से 10:15। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का तरीका ये नहीं है कि मुझे पैटर्न, मैंने बताया ना, अभिमन्यु नहीं बनना है, अर्जुन बनना है। तो ये सारी चीजें करोगे तब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। इसके कारण नहीं बनोगे कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में कहीं से पकड़ के ले आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपना टाइमिंग फिक्स कर दो, 9:15 से 10:15, 9:15 से 11:15, जो भी आपका टाइम है, जो भी आपका टाइम है उसको फिक्स रखो, और अगले 3 महीने तक उसी टाइम पीरियड में ट्रेड करना है, चेंज नहीं करना है। दूसरा, अपने लॉट साइज को फिक्स कर दो, अगर 1 2 5 10 20 50 100 200 जो भी है, उतने में ही ट्रेड करो, उसी लॉट साइज से सारे ट्रेड करो। और ये लॉट साइज डिसाइड करने का सिंपल तरीका है, 1,000 रुपए का आपका, देखो अगर आपने मार्च 1 तारीख से लेके मार्च 31 तारीख तक हर दिन 9:15 से 10:15 ट्रेड किया है, और मेरे ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से, मतलब स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग एंड एंट्री, ये तीनों रूल मेरे निभाए हैं, आपका एवरेज लॉस 1,000 रुपए के ऊपर एक लॉट पे नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूं नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मेरा नहीं बन रहा है, तो आपका भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं वही ट्रेड ले रहा हूं, वही निफ्टी के उसी 5 मिनट के चार्ट पे मैं हर रोज ट्रेड ले रहा हूं। तुम ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि मेरे को नहीं बन रहा और आपको बनने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, आपका एक ट्रेड में 30 रुपए का लॉस हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये बात समझ में आएगी कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, चैलेंज से मैं क्यों कह रहा हूँ आपको। और आप अभी कूद देखो, होगा क्या, आप में से कुछ लोग जो है ना आ जाएंगे दौड़ते हुए कि ऐसा कैसे सर, मेरा तो 4,000 का लॉस हो गया एक ही ट्रेड में, आप कल तो कह रहे थे 1,000 का लॉस होगा, ये देखो 13 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। मैंने बताया कि आपको एवरेज 13 रुपए का लॉस होगा, 19 रुपए का लॉस हुआ है। और 19 छोड़ दो, 19 छोड़ दो, मैं तो आपको और बड़े लॉस दिखाता हूं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कोई लोग खुल करके जब आप बात नहीं करोगे किसी से, और लोग आपको बताएंगे नहीं, आपके दिमाग में अलग अलग इसके पिक्चर्स बने होंगे। मैं आपको लॉसेस दिखाता हूं, और इन लॉसेस के बाद भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना प्रॉफिट बन रहा है। ये देखो 48 रुपए का लॉस हुआ है, 38 रुपए का लॉस हुआ है, 24 रुपए का लॉस हुआ है, 25 रुपए का लॉस हुआ है, 30 रुपए का लॉस हुआ है, 29 रुपए का लॉस हुआ है। एवरेज कितना बन रहा है, एवरेज बन रहा है 13 रुपए। होता क्या है, ओके मेरे ख्याल से आपने देखा ही नहीं, यहाँ पे ये दिखा रहा था मैं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरे मतलब पिछले 134 ट्रेड में से मैं वो ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ जिन ट्रेड में मुझे लॉस हुए हैं, ठीक है।
मुझे फिल्टर करता हूँ नंबर को, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? हाँ, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये सारे मेरे लॉस मेकिंग ट्रेड्स आ गए आपके सामने में, लेस देन इक्वल टू 0। इसका ये देखो, ये एवरेज इसका कितना आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारे मेरे 60 ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें मैंने लॉस काटे हुए हैं, 72 ऐसे ट्रेड्स थे जिसमें मैंने प्रॉफिट काटा था। ये 60 ऐसे ट्रेड्स थे जिसमें मैंने लॉस काटे हुए। मेरा एवरेज कितना आ रहा है? 13 रुपया। लेकिन इस 13 रुपए का लॉस का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड में 13 रुपया होगा दोस्त, ये नहीं है इसका मतलब। एवरेज 13 रुपया है। किसी में देखो 14 रुपये हो रहा है, किसी में 3 रुपए, किसी में 19 रुपए, किसी में 38 रुपए, किसी में 24 रुपए, किसी में 48 रुपए। भाई 48 रुपए का भी लॉस हो रहा है। अब एक लॉट 48, एक ही लॉट से 48 रुपए का लॉस हो गया। 48 गुना 75 कितना हुआ? 3600 रुपए। ठीक है, तो पहली चीज जो मैंने बताया, लॉस आपने क्या करना है, जो भी टाइम है फिक्स कर दिया, लॉट साइज भी फिक्स कर दिया। एवरेज लॉस आपका 13 रुपए बैठेगा। कहने का मतलब अगर मार्च 1 तारीख से 31 मार्च तक आपने सारे ट्रेड्स लिए एज पर माई रूल्स, आपका जो एवरेज लॉस आएगा, सारे ट्रेड्स को लॉस लगा लो, 50% ट्रेड में लॉस काटोगे। मैं खुद ही अभी बता रहा हूं आपको, वही सत्य है और कुछ और सत्य नहीं है। सब में प्रॉफिट बनाओगे, ऐसा जो कह रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, वो नहीं बनना है हमें। तो 50 जो लॉसेस आएंगे, ये 1300 रुपए एक लॉट का आएगा। अब आपको ये देखना है कि अगर मैंने एक लॉट से ट्रेड किया, अगर मैंने एक लॉट से ट्रेड किया है, ठीक है, अगर मैंने एक लॉट से ट्रेड किया है और मेरे 10 ट्रेड में लॉस होते हैं, तो 1300 गुना 10, 13,000 रुपए का लॉस हो गया। अगर आप 13,000 रुपए का लॉस खाने के लिए तैयार हो, आपका माइंडसेट बिल्कुल 14वें ट्रेड में फिर भी उतने ही एनर्जी के साथ पैटर्न बना तो ट्रेड ठोकोगे वहां पे। स्टॉप लॉस आएगा तो दोगे फिर से, अगर प्रॉफिट आएगा तो तरीके से बुक करोगे रूल के साथ। अगर वो कर पाओगे तो एक लॉट से करो, नहीं तो वो पैसे पहले जुगाड़ो फिर ट्रेड करो। तो ये पहले आपने ये देख लेना है कि अगर मेरे को 10 ट्रेड पहले वाले में लॉस होता है तो मेरा माइंडसेट तो चेंज नहीं होगा। अगर मेरा माइंडसेट चेंज होगा तो लॉट साइज कम रखना है। सपोज करो मैं 10 लॉट से करना चाहता हूं, और 10 लॉट का मतलब 1,30,000 रुपए, और जैसे ही 1,30,000 का लॉस का नाम आया, आपके हाथ पांव फूल गए। इसका मतलब क्या है? वो पैसा, वो लॉस आप नहीं देना चाह रहे हो। इसका मतलब वो अमाउंट कंफर्टेबल नहीं है, वो लॉट साइज कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए। तो अपने लॉट साइज को घटा लो। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो अपने लॉट साइज को इतना रख लेते हैं, और 2-4 ट्रेड, मैं चाहे जितनी मर्जी आपको बता दूं, लॉस तो होना ही है। 50 ट्रेड में तो लॉस होना ही है, 50 में प्रॉफिट होना है। अब 50 ट्रेड में लॉस होना है, 50 में प्रॉफिट होना है, मगर ये आएंगे कैसे? ये प्रॉफिट लॉस जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वे ऐसे ही आएंगे। किसी में लॉस होगा, किसी में प्रॉफिट होगा। अब ये इसकी सीक्वेंस तो किसी को नहीं पता है। अगर आपके लॉस हो गए 4 ट्रेड में, आपके पैसे चले गए, आप क्या करोगे? आप भूल जाओगे फिर ट्रेडिंग पूरा का पूरा। आप फिर उल्टा पुल्टा करना चालू कर दोगे, कोई रूलिंग फॉलो करोगे। इसलिए ट्रेड में टाइम और लॉट साइज 100% फिक्स हो जाना है। ठीक है, इसका आंसर, छोटा सा आंसर यही है। ये दोनों करना है, टाइम, जो भी टाइम फ्रेम है इतने बजे से इतने बजे तक, और लॉट साइज फिक्स रखना है 1 महीना कम से कम। उसके बाद फिर उसको चेंज किए तो फिर से चेंज करो, फिर पूरे 1 महीने वही लॉट साइज चलाओ। अगर मैं 1 करता था, अब मैं 2 कर रहा हूं, तो 2 में पूरे महीने करूंगा। नहीं तो होगा क्या, जब लॉस काटोगे तो 2 लॉट पे, और प्रॉफिट काटोगे 1 लॉट पे, तो सम टोटल आप लॉस में ही रहोगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दूसरे। वीडियो कॉल करने के लिए सही टाइम क्या होता है? देखो, वीडियो कॉल करने का सही टाइम, आप वो लिंक पे जाओगे, लिंक पे ही आपको स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो आपको दिख जाएंगे। हो सकता है अवेलेबल ना हो सकता है अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल है तो आप वो बुक कर दो, वो टाइम पे आपके पास मेल आईडी में कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, और वो टाइम पे मैं आपको मिल जाऊंगा फिर। गुड मॉर्निंग, ओके स्लॉट, योर वीडियोज, ओके, योर वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल, थैंक्स अ लॉट सर फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ठीक है अजर सर, मूविंग एवरेज लाइन को जब रेस्पेक्ट करता हूं तो कैंडल उसको तोड़ के आगे निकल जाता है, और जब इग्नोर करता हूं तो कैंडल रिजेक्ट हो जाता है। प्लीज इलेबोरेट। हाँ, इसीलिए अजर, वेरी गुड क्वेश्चन। और अजर, इसीलिए अगर आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले के वीडियो जाके देखो, मैंने एक्चुअली में इसमें चेंज किया है। मैंने क्या बोला है कि अगर लाइन पर, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे पैटर्न अगर वहां पे बना हुआ है तो मैं ट्रेड लूंगा, मैं उस लाइन के कारण से मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें मैं बता रहा हूँ होगा क्या। इसमें होगा ये कि थोड़ा सा हमारा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, मतलब सक्सेस रेट है, वो घटेगा। मतलब अभी क्या हो रहा है कि 10 में से 6 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं। अब कोई भी 10 ट्रेड जहां पे कैंडल, जो क्लोजिंग कैंडल है, वो लाइन पर या लाइन के जस्ट ऊपर या नीचे में क्लोज हो रही है, ये ट्रेड में लूंगा। अब ये 10 में से 6 ट्रेड ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, अब हो सकता है 5 या 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा परसेंटेज गिर जाएगा। बट मैं पिछले वीक में मैंने ये स्टार्ट किया है
कि मैंने ये एक्सप्लेन किया था, आई डोंट नो कि आपने इसको ध्यान दिया या नहीं दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से दिन ये हुआ है। निफ्टी के ट्रेड में ही मेरे ख्याल से हुआ था। मैंने वो ट्रेड लिया था और मैंने वो बताया भी है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक हाँ शायद ये वाला ट्रेड है। देखो ये वाला ट्रेड है निफ्टी का। 6 मार्च 11:20 का एक कैंडल है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, स्पॉट चार्ट है। निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 6 मार्च 11:20 का ये कैंडल है और मैंने इसमें ट्रेड लिया है। यहाँ पे इनसाइड बार या 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ये रेड कैंडल, और मैंने इसके क्लोज पे मारा है और देखो ये बिल्कुल इसी लाइन पे क्लोज हो रही है और मेरा इसमें स्टॉप लॉस भी हुआ है बाय द वे, ठीक है। मैंने एग्जिट किया है इस वाले रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल में। मैंने इसके क्लोज होने के बाद जब ये कैंडल बनना शुरू हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ, तो मैंने मतलब एग्जिट किया था, लॉस स्टॉप लॉस बुक किया था। ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी होता है, मतलब बहुत बुरा इसका वो नहीं होता है, बट ये है कि 4 से 5 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 5 ट्रेड में लॉस होगा। बट ये मूविंग एवरेज वाला प्रॉब्लम ही मैंने सॉल्व कर दिया है दोस्त। मूविंग एवरेज ये हो क्या रहा है, देखो जब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एक चीज समझो, फ्यूचर मुझे इंक्लूड नहीं करना है मेरे करंट डिसीजन में, करंट के ट्रेडिंग डिसीजन में मुझे फ्यूचर को इंक्लूड नहीं करना है। फ्यूचर मतलब भविष्य की बातें सोच करके मुझे अभी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे पैटर्न है। अब 3 रूल्स हम मैंने जो आपको बताए, पहला, पिछले वाले कैंडल के लो और हाई, हमेशा जो आपका पिछला कैंडल है उसके लो और हाई पे आप लाइन खींचोगे। अगर हाई टूटा तो बाई और लो टूटा तो सेल का इंडिकेशन मार्केट दे रहा है, ऐसा हम समझेंगे। इसने लो तोड़ दिया तो हमने ये समझ लिया कि भाई मार्केट तो सेल बता रहा है। अब जब ऐसा होगा तो जो कैंडल तोड़ रहा है और उसके पीछे के 1-2 कैंडल और, ये तीनों कैंडल मिला करके कोई पैटर्न बनता है, 7 में से कोई एक, वो हमको चेक करना है। वो हमने देखा 2 बार रिवर्सल यहाँ पे हो रहा है फॉलोड बाय रेड कैंडल, तो पैटर्न भी बन रहा है, तो हमको ट्रेड लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, एज पर दिस रूल यहां तक तो लेना चाहिए। अब मैंने क्या किया, अब देखो हमारा दिमाग हो रहा था, हमने देखा यार हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये मूविंग एवरेज लाइन पे है ना, मूविंग एवरेज लाइन पे क्लोज हो रहा है तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन होता है, और ये होता है, ये रियलिटी है, मैंने ही आपको बताया कि होता है और ये होता भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से अगला कैंडल यहां पे ग्रीन आएगा ऐसा सोच करके हमने ये ट्रेड नहीं लिया। अब अगला कैंडल ग्रीन आएगा, यही मैं कह रहा हूं, हमें फ्यूचर वाला कोई भी चीज सोच करके करंट ट्रेड का डिसीजन नहीं लेना। तो मैंने क्या बोला, अभी क्या कह रहा है कैंडल लेना है तो लो, खत्म करो कहानी। अब ये मूविंग एवरेज वाला जो फितूर है उसको भी मैंने खत्म कर दिया, तो आगे से मूविंग एवरेज का कोई वो सीन नहीं रहेगा। मूविंग एवरेज पर है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, ले लो, स्टॉप लॉस से तो जाएगा ना। देखो यार ऐसे भी हम स्टॉप लॉस तो दे ही रहे हैं, हमने स्टॉप लॉस देने से कभी रोका नहीं है। स्टॉप लॉस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिला तो स्टॉप लॉस तो देना ही देना है, तो दे देंगे स्टॉप लॉस। थोड़ा सा परसेंटेज मतलब सक्सेस रेट कम हो जाएगा, 10 ट्रेड लेंगे उसमें से 5 ही सफल होगा और 5 में या से 6 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा, 4 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। मगर ये तो तय है प्रॉफिटेबल ट्रेड जो भी होंगे उन सब में तुम रहोगे, जो लॉस मेकिंग ट्रेड थे उनमें भी रहोगे, ओवरऑल तो प्रॉफिट बना के ही जाओगे। तो कहानी सेट है। इसमें हमने मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर पर और उसके नीचे उसके क्लोजिंग कहीं पे भी हो रहा है क्लोज विसिनिटी में हम ट्रेड ले लेंगे। तो आंसर आपका मैंने दे दिया। ओके अभिषेक जितेश कह रहे हैं सर क्रिप्टो में 15 मिनट में जो आप ट्रेड करते हो तो क्या वो अपने चार्ट पैटर्न पे ही ट्रेड लेते हो या नहीं अपने, मैंने बताया ना अपने चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेते हैं दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने चार्ट पैटर्न पे ही क्रिप्टो में ट्रेड लेते हैं। बस टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। जैसे देखो कमोडिटी में मैं अपने ही चार्ट पैटर्न पे जो मैं बताया आपको उसी पे लेता हूँ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। स्विंग जब मैं करता हूं तो मैं वहां पे 1 दिन के टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न बट 1 दिन के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूं, ठीक है। मेरे से ख्याल से किसी एक बंदे ने क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि स्टॉक ऑप्शन करना है, मतलब रिलायंस का ऑप्शन इंट्राडे में करना है, नहीं करना है, मेरी सलाह है किसी भी, देखो पहला चीज किस में करना है, तो सबसे पहला चीज स्विंग तो उसमें करो, स्विंग ट्रेड आपको उसमें करना है जो फ्यूचर में अवेलेबल है। ऐसे 321 ऐसे स्क्रिप्ट हैं, 321 ऐसे कंपनीज हैं जिनका के फ्यूचर अवेलेबल है, जिसमें आप फ्यूचर के ट्रेड्स कर सकते हो, वो वाले स्टॉक में आप जाके स्विंग कर सकते हो। और टाइम फ्रेम हमेशा डे का रखना है, कमोडिटी में 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखना है, क्रिप्टो में 15 मिनट का रखना है। देखो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरे टाइम फ्रेम पे करेगा, दूसरे चार्ट पैटर्न से करेगा, दूसरे तरीके से करेगा तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा। भाई सबका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मुझे वो पता नहीं है क्योंकि मैं वो कर नहीं रहा हूं। मैं कैसे प्रॉफिट बना रहा हूं मैं वो आपको बता रहा हूं, मैं इतना ही बता सकता हूं कि मेरा प्रॉफिट कैसे बन रहा है। तो जिससे
हो सकता है वो बता रहा हूँ, जिससे नहीं हो सकता है, जिससे मेरा नुकसान हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, ताकि आप नुकसान ना करो। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि आपका नुकसान ना हो, आपका अगर फायदा हो सकता है तो हो जाए, अच्छी बात है। ठीक है, इसमें मेरा तो कुछ जाता नहीं है। ओके, तो मैंने बता दिया क्रिप्टो वाले पे। मैं क्रिप्टो वाले पे ट्रेड बताता हूँ, मगर मैं आप सबसे यही कहूंगा, आप सब मेरे 4 पैटर्न पे ट्रेड करना क्रिप्टो में चालू करो, क्वेश्चन आंसर करना चालू करो। तो उससे क्या होगा, मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। देखो मुझे भी क्या है, जब तक 10 बंदे पूछेंगे नहीं तब तक मैं भी क्रिप्टो में वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि देखो यार, ये वीडियो बनाने का ना मेरे लिए क्या है, मेरे लिए टाइम एनर्जी मेरा उसमें जाता है, मुझे कुछ मिलता नहीं है उससे। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे मेरे को जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन लेने के लिए एटलीस्ट कम से कम 10 बंदे ऐसे तो हों जो क्वेश्चन पूछे कि ये 4 पैटर्न पे मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया, आपने तो ये पैटर्न पे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कैसे मैं बनाऊं। अगर वो क्वेश्चन पूछोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मेरे को मिलेगा। ठीक है, मेरा मोटिवेशन तो वहीं से आएगा। अच्छा सर, कमोडिटी में, क्रूड ऑयल में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। देखो, कमोडिटी में, क्रिप्टो में, क्रिप्टो एंड कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करो, वहां पे मिनीज खरीदो। गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब में मिनीज आते हैं, राइट। आप मिनीज के लॉट बढ़ा दो ना, एक लॉट की जगह 4 लॉट ले लो। आप एक लॉट ऑप्शन का खरीदते हो, उतने में मेरे ख्याल से 2 लॉट मिनी के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मिनीज ले लो। मिनी होता है इसमें, अगर आपको पता नहीं है तो उसमें एक होता है रेगुलर फ्यूचर लॉट साइज होता है। ठीक है, जैसे गोल्ड का लोगे तो रेगुलर फ्यूचर का लॉट साइज 5 समथिंग में आएगा, 5 लाख समथिंग में आएगा, लेकिन ज़्यादा ही आएगा। और वही आप मिनी ले लो, ऑप्शन मत करो। ऑप्शन में क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बारी डिके उसमें ज्यादा होता है। देखो, ट्रेड में एक बात समझो, ऑप्शन का एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा है डिके का, वो डिके होता है क्योंकि हम जब 5 मिनट में ट्रेड कर रहे होते हैं, वो टाइम पे हमारा डिके हम मिनिमाइज करके बैठे हैं। 5 मिनट पे डिसीजन लेना है, तो 5 मिनट में कितना भी डिके कर जाएगा। अगर मैं ट्रेड पैटर्न के आधार पे ले रहा हूं और 5 मिनट है मेरा टाइम फ्रेम, तो जो डिके है ऑप्शन में बहुत कम होता है। इसलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में उस तरीके से कर रहा हूं। मैं कमोडिटी और क्रिप्टो, ये मैं फ्यूचर में कर रहा हूँ वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम फ्रेम मेरा अलग है, 15 मिनट और 1 घंटा। भाई उतने में तो डिके डिके हो जाएगा। तुमने, आप सब अगर कर रहे हो, जो भी करता होगा आपको पता होगा, क्रिप्टो में जैसे कल सैटरडे का एक लगातार आप चार्ट देखते जाओ, बिल्कुल ऐसे एक लाइन से बने हैं सारे कैंडल्स, बिल्कुल ऐसे, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है। 10 घंटे से ऐसे कैंडल्स बने हैं, रात के 11:30 के बाद से लेकर के सुबह के 2-3 बजे तक। कल सोलाना और बीटीसी और इसमें क्या है वो, इथीरियम, बिल्कुल ऐसे चला है मार्केट। अब अगर आपने ऑप्शन से किया हुआ है, कितना मतलब डीके कराओगे, कितना डीके कराओगे, तो उसमें फ्यूचर करो, सस्ता है फ्यूचर। देखो, ऑप्शन और फ्यूचर एक चीज अच्छे से समझो। ऑप्शन में कोई ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं लगा हुआ है कि वहां प्रॉफिट बनता है। ऑप्शन और फ्यूचर का सिर्फ एक डिफरेंस है, ऑप्शन सस्ता मिलता है, फ्यूचर महंगा मिलता है। लेकिन हमें सस्ता और महंगा, हम हाट बाजार पे जाके कोई सब्जी नहीं खरीद रहे कि हमें सस्ता वाली चीज, अच्छी चीज सस्ते में मिल जाए तो वो ले लें। वो रियल लाइफ में होता है, ट्रेडिंग लाइफ में नहीं होता ऐसा। ट्रेडिंग लाइफ में आपको ये देखना है कि आपके अगेंस्ट में जो फोर्सेस काम करती हैं उसको आपको रोकना है। ऑप्शन आपके अगेंस्ट में काम करती है, ये सच्चाई है, डिके इसमें होता है। ऑप्शन में 4 चीजें आपके अगेंस्ट में है, एक चीज आपके फेवर में है। आपने ट्रेड लिया, आपके फेवर में मार्केट अगर गया तभी आपका फायदा होगा। आपके फेवर में अगर मार्केट नहीं गया, साइडवेज गया, आपका नुकसान होगा। आपके अगेंस्ट गया, नुकसान होगा। तो ऑप्शन ट्रेड में आपका फायदा बनाना मुश्किल होता है, इसीलिए इसीलिए लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करो। लेकिन तरीके हैं, अगर ढंग से करोगे तो ऑप्शन बाइंग में फायदा होगा। लेकिन हम क्यों ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करें? अगर फ्यूचर अवेलेबल है तो फ्यूचर में पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो जितने का आप ऑप्शन खरीदते हो उतने का फ्यूचर खरीद लो, बहुत ही सिंपल है। और वो अवेलेबल है आपके लिए, गोल्ड में अवेलेबल है, सिल्वर में अवेलेबल है, क्रूड ऑयल में अवेलेबल है, नेचुरल गैस में अवेलेबल है, और क्रिप्टो में अवेलेबल है। तो उसमें फ्यूचर में करना है, ऑप्शन में बिल्कुल नहीं करना है। डीके में आपके पैसे जाएंगे, मत करो कभी भी। ठीक है, और दूसरा, टाइम फ्रेम का देख लो, 1 घंटा और 15 मिनट। और स्विंग अगर करना है तो स्विंग में आप एक दिन, स्विंग ट्रेडिंग में तो एक दिन कम से कम चाहिए, डेली के टाइम फ्रेम पे ही करना है, उसको नहीं करना है। इंट्रा डे पे स्टॉक ऑप्शन करता हूं, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे आप गारंटीली मैं आपको लिख के दे सकता हूं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी है, ये एक नुकसान वाली चीज़ है नहीं करने का। ठीक है, वापस अजर, क्रिप्टो का वीडियो कब से आएगा सर? भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर जब से आप लोग क्वेश्चन पूछना चालू करोगे, जब से आप लोग ट्रेड करना चालू करोगे,
और अगर आप अगर ट्रेड करते हो तो क्वेश्चन करना चालू करो, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये 3 में देखो। अच्छा, ये बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों इसमें करना चाहिए ट्रेड, बाकियों में क्यों नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। इंडिया में वैसे भी ये उतना लिक्विड तो है नहीं, जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी है उतने सारे लोग उतने सारे वॉल्यूम के साथ बिटकॉइन नहीं, मतलब क्रिप्टो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे लिक्विडिटी का इशू तो एक है। इनमें जो सब टॉप 3 क्रिप्टो करेंसी जो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम गिरता है ना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, ये वो 3 करेंसीज हैं। एक है बिटकॉइन सबसे ज्यादा, दूसरा इथेरियम उससे सेकंड नंबर पे, और सोलाना तीसरे नंबर पे। दुनिया में अगर देखोगे तो ये 3 करेंसी टॉप 5 में आते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद एक दो करेंसी और भी हैं, बट वो इंडिया में उनमें वॉल्यूम नहीं है। तो ये 3 है जिनमें वॉल्यूम है, और ये 3 में आप कर सकते हो। ये कुछ वैसे ही है जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी है, तो मतलब इनकी चाल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसी ही रहती है, मतलब ये तीनों आपस में एक जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ। सोलाना थोड़ा बैंक निफ्टी जैसा है, और बिटकॉइन जो है वो निफ्टी जैसा है। इथीरियम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच क्या है, बिहेवियर वाइज बता रहा हूँ, मतलब बैंक निफ्टी जैसे फटता है वैसा बिल्कुल बहुत सारे पॉइंट्स के साथ, सोलाना कुछ कहानी वैसा ही होता है, मतलब वो आपको उस तरीके से लॉस और प्रॉफिट देता है। निफ्टी जैसे आपको एक रेगुलर तौर पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर के प्रॉफिट लॉस नहीं देता है, वैसे ही आपको बिटकॉइन है, वो धीरे धीरे हाथी की तरह चलेगा, उस तरीके से देगा। बट पैसे बनते हैं जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी बनते हैं वैसे ही बनते हैं, रेगुलर बनते हैं, रोज बनते हैं, उसमें भी 50% ट्रेड में लॉस होता है, 50% ट्रेड में प्रॉफिट होता है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। देखो ये ह्यूमंस हैं, इन सारी चीज, देखो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, चाहे डेट ले लो, सिक्योरिटीज ले लो, करेंसी ले लो, फ्यूचर्स ले लो, ऑप्शंस ले लो, कुछ भी ले लो, उनको चलाने वाला बंदा जो पीछे बैठा है वो ह्यूमन ब्रेन है। और ह्यूमन ब्रेन, डर और लालच, हर किसी का एक ही जैसा रिएक्शन होता है, और ये सब कुछ भीड़ के साथ चलता है, मतलब बहुत 1 करोड़ लोग एक ही जैसा सोचेंगे, तो सब पैटर्न हर जगह चलेगा, टाइम फ्रेम खाली चेंज होता रहेगा, ठीक है। ओके सर, और कुछ है ऑल्सो सर, इन क्रिप्टो में आप फ्यूचर, हाँ, होंगे लॉन्ग या शॉर्ट, और कितने लेवरेज ले, 25x, गुड क्वेश्चन दोस्त। 25x लेना है, देखो 25x क्यों, देखो हर चीज ना उसके पीछे एक लॉजिक है। 25x क्यों, आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आप कितने का लेवरेज ले रहे हो, आप ले रहे हो मतलब आपको दे नहीं, जो आपको मिल रहा है वही सबको मिल रहा है, हम सबको एक ही लेवरेज में बैठे हुए हैं। तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 गुना, 15 गुना के आसपास है। फ्यूचर में हमारा जो लेवरेज होता है वो 3 गुना होता है। फ्यूचर में लेवरेज जो होता है, जहां तक मुझे याद है, जो लास्ट मैंने कैलकुलेट किया था इंडियन मार्केट में, फ्यूचर का कोई भी अगर 1 लॉट खरीदते हो तो 3 गुना लेवरेज हो आप, और ऑप्शन खरीदते हो तो 15 गुना से 20 गुना लेवरेज हो आप, 15 से 20 गुना, ठीक है। तो हम जो ऑप्शन का निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड ले रहे हैं उसमें हम ऑलरेडी 15-20 गुना का लेवरेज उठा रहे हैं, हमने वही लेवरेज रखना है। तो क्रिप्टो में जब आप डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू जाओगे, अगेन डेल्टा एक्सचेंज का नाम ले रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ उनको, उनसे कुछ पैसे वैसे नहीं लिए मैंने, मैं डेल्टा एक्सचेंज में कर रहा हूँ, और वो रिलायबल मुझे लगता है, उसका जो प्रमोटर है, जिसका वो कंपनी है, मैं उस बंदे को जानता हूँ, उस तरीके से मुझे लगता है कि नहीं, ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ हो सकता है, ये एक्सचेंज हो सकता है। अदरवाइज अभी क्रिप्टो में प्रॉब्लम ये भी है कि रिलायबिलिटी की इशू है। सेबी के अंतर्गत में क्रिप्टो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है एफआईयू के अंतर्गत में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस यूनिट का डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू, शायद एफआईयू में आईयू जो है वो इंटेलिजेंस यूनिट है, एफ मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या था वो, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट या समथिंग लाइक दैट, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में है। तो उन्होंने रजिस्ट्री दे रखी है इनको, ठीक है, रजिस्टर्ड कर रखा है। तो वैसे में बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जहां पे मतलब लफड़े होने के चांसेस हो सकते हैं, होंगे मुझे नहीं पता क्या होगा। डेल्टा एक्सचेंज में होने के लिए हो सकता है, यूरोदा में भी हो सकता है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में भी हो सकता है, होने के लिए कहीं भी हो सकता है। बट रिलायबल कौन सा है वो मैं बता रहा हूँ, जो मैं यूज कर रहा हूँ। मैं डेल्टा एक्सचेंज पिछले ऑलमोस्ट लास्ट जुलाई महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, और अभी हो गया 6 और 3 9 महीने हो गए। किसी भी विड्रॉल करने में, प्रॉफिट बुक करके निकालने में, वो मैंने सारा लेजर बना के रखा है, और मैंने देखा है कोई भी कहीं पे भी 1 पैसे का अभी तक कोई डिफरेंस तो ऐसा नहीं आया है जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। अब यहाँ कुछ मिस हो गया तो हो गया होगा, बट जनरल कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है एज ऑफ नाउ। तो उस हिसाब से डेल्टा एक्सचेंज मुझे लगता है कि सही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बट बहुत सारे हैं ऐसे एक्सचेंजेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वैसे लिंक डाल दूंगा डेल्टा एक्सचेंज का ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये वाले में पिन कर दूंगा, अगर वो करोगे तो उसमें शायद उनका कोई ऑफर होता है, अगर मैं रेफर करूं तो शायद 15% या ऐसा आपको प्रॉफिट, आपका जो वो होता है, जो भी आपका चार्जेस होता है, ब्रोकरेज चार्ज, उस पर कुछ डिस्काउंट मिलता है 15-20% का,
अगर वो लिंक आप यूज़ करो तो वो मैं लिंक डाल दूंगा, देख लेना, अगर आपका कुछ फ़ायदा होता है उसमें तो बहुत बढ़िया। ओके, इसके अलावे में दोस्त फ्यूचर एंड 25x लेवरेज, इसके ऊपर नहीं करना है, नीचे करना तो कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, बट ऊपर मत जाना, इसके ऊपर मत जाना, मुश्किल हो जाता है उसमें, ठीक है। ओके अभिषेक, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू, ओके डन। क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आपका लिंक भेजो सर। हाँ ठीक है, भेजता हूँ ना, राठौड़ भेजता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ, मतलब ये मैं इसमें ही डाल दूंगा, चैट बॉक्स में ही डाल दूंगा, चैट बॉक्स में नहीं, इसके लिंक मैं पिन कर देता हूँ, इस वीडियो के जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा मैं पिन कर देता हूँ, उसमें होगा, ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चंस, तो वी कैन एंड द सेशन, काफ़ी लंबा हो गया, 11 से 12:45, मैं चाहता हूँ 1 घंटे ही करूँ बट निकल जाता है टाइम, बट आई होप कि इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप ट्रेडिंग कैसे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हो, उसका कुछ ना कुछ तो आपको क्लैरिटी मिला होगा कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। करते रहेंगे ऐसे सेशंस, आप खूब सारे क्वेश्चंस पूछो, बहुत लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, देखो एंट्री स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुकिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं करोगे आप समझोगे ही नहीं, क्वेश्चन बस करते जाओ, समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।